हुआ है? बोलो। गौरव रह गई है बस मछली को। गौरव यस सर। सर सुन पा रहा हूँ आपको। आपने वो हाँ आपने मेरे को वो कर दिया था मतलब शेयर करने के लिए। हाँ सर वही कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अब आ रही है। ये मेरा दिख रहा है क्या? सगाई कब की शादी हुई नहीं, हम शादी नहीं दिखवाई है। 10 दिसंबर 10/7 स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। यस सर स्टार्ट कर लीजिए सर। आपको कुछ बोलना हो ना तो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रागिनी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नीतीश, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सूरज जी। गुड आफ्टरनून टू यू।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सरिता जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। बैठे इंतजार कर रहे हैं आपका। बढ़िया, अच्छी बात है मैम। कम से कम इस बहाने मिल रहे हैं हम लोग, और जो थोड़ी बहुत बातें हैं वो भी करेंगे ही हम लोग। गुड आफ्टरनून सर जी। कैसे ठीक हो सर जी? ठीक हो सर जी? चलो ठीक है। हाँ जी ठीक। कल हम लोग क्लास कर रहे थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हो गए थे क्लास में। हेलो सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। कल असल में हम लोगों के साथ ये जो पैकेज हमने लिया हुआ है वो 100 लोगों का लिया हुआ है, और 100 लोगों को लेने का मतलब होता है कि उससे ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते। क्लास चाहे हम 1.5 घंटे की कर लें, 2 घंटे की, या 24 घंटे लगातार क्लास कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 100 लोगों से ज्यादा नहीं कर सकते। मैंने ये इस महीने खाली एक ट्रायल लिया है, और ट्रायल लेने का मतलब है कि उसके अंदर मुझे एक से एक बड़े वाले हैं, लेट के क्लास कर रहे हैं। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर, हाँ जी। मैंने तो यार हाथ भी नहीं लगाया, अपने आप ही हो गया है। खैर, मैं ये कह रहा था कि मैंने एक ऐसा पैकेज लिया हुआ है जिसमें 100 लोगों का है पार्टिसिपेशन एट ए टाइम, चाहे हम 24 घंटे लगातार क्लास करें। तो ये 1 महीने का पैकेज है, अगले महीने देखेंगे। हालांकि उसके अंदर जो नेक्स्ट पैकेज जाता है उसके और इसके जिसको कहते हैं एनुअल फीस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जो अगली फीस है वो पूरे साल भर की है, और उसके अंदर हम 300 लोगों तक का भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ जैसे इंडिया में ज्यादातर लोगों को पता लगता जा रहा है तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं, और मेरे लिए दिक्कत ये आ रही है कि मैं जो एक सेटअप आप लोगों के साथ बना चुका हूँ उस सेटअप को मैं कंटिन्यू करना बोलना चाहता तो हूँ, ताकि कोई बीच में ब्रेक ना आए। और ब्रेक अगर आता है तो फिर परेशानी आएगी, और जैसे नए लोग जुड़ते हैं तो फिर वो मेरे से पिछली बातें पूछते हैं। और आज की क्लास भी आपको पता है कि इसी कारणों से ही हम लोगों ने रखी है। तो मैं कम से कम एक आपका इस महीने का जो पूरा सेटअप मेरा, उम्मीद करता हूँ 15 अक्टूबर तक मैं इसको फिनिश करूंगा, और उसके बाद ही फिर दूसरे लोगों को। तो 100 लोगों का जो होता है उसमें मेरे को नहीं पता होता है कि कोई कोलकाता से ज्वाइन कर रहा है या कोई इवन जम्मू से ज्वाइन कर रहा है। बहुत सारे ऐसे जो हर जगह से ज्वाइन कर रहे हैं, और वो इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर हम लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कर दीजिए, पंजाब के लिए, बाकी लोगों के लिए अलग अलग करवा दीजिए। तो इस चक्कर में थोड़ी सी परेशानी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये परेशानी भी बड़ी जल्दी हम लोग दूर कर लेंगे। लेकिन मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये कि अगर आपको कोई क्लास का टाइम दिया जाए तो आप प्लीज थोड़ा जल्दी उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये अभी भी मैं देख रहा हूँ 50 लोग हो चुके हैं, और हो सकता है कि थोड़ी देर में ये अपने आप आंकड़ा दोबारा हो 100 के आसपास गया। तो मैं फिर वहीं से शुरू करता हूँ जैसे मैंने कल किया। और जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं अटेंड किया था तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कल सिर्फ एक ही बात कही थी कि जो आपकी हेयर ट्रीटमेंट का, ब्लेमिश ट्रीटमेंट हमने किए, पिंपल ट्रीटमेंट किए, हेयर ट्रीटमेंट किया, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से 10-15 मिनट में आप पहले आपने क्लियर कर लीजिए, और ट्रीटमेंट बॉडी पेन के चलूंगा। तो जो कुछ पूछना है वो अभी मेरे से पूछ सकता है। हेलो।
जी नहीं, हॉटस्पॉट की बेटा अभी अपने आप चालू हो गया। हेलो सर, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून सर, मैम। हाँ सर, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है मुझे कि कस्टमर को जैसे अगर वो फेशियल मांगता है तो सर जैसे हम ये चाहते हाँ, हैं कि उसमें बहुत अच्छा ग्लो आए, बट वो ग्लो नहीं आ पाता सर, उसका क्या कारण है ये मुझे। कई कारण आप इसमें मान सकते हो कि जब लोगों के फेस के ऊपर ग्लो नहीं आता है। एक सबसे बड़ा, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा प्लीज, जिन जिन के माइक ऑन है वो प्लीज उसको म्यूट पे कर लें। प्लीज प्लीज आप अपने माइक को म्यूट पर कर लेके जाएं। अभी भी है। ये किसका है? ये Lenovo K8 Note, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। इनको म्यूट पर जो लेके जाएं होस्ट है प्लीज। वो डायरेक्ट ही म्यूट कर सकते हैं सबको। हाँ तो वो गौरव जी आप देखिए जरा। हाँ अभी आपने अभी किया है, ठीक है बिल्कुल। तो मैं ये बोल रहा था कि ज्यादातर लोग जिनके की फेस के ऊपर कितना भी अच्छा फेशियल कर लो, ग्लो अगर नहीं आता है तो उसमें ये नहीं है कि हम लोग कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करके उनके फेस के ऊपर ग्लो लेके आ सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ग्लो एक इनहेरेंट जिसको आप कहते हैं मैनिफेस्टेशन है, कि अगर आप अंदर से आपके पूरा शरीर बिल्कुल ठीक है तो आपके फेस के ऊपर ग्लो रहना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो ज्यादातर ये लोग वो देखे गए कि जो जिनके हीमोग्लोबिन। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही, सर मैंने आवाज नहीं आ रही। अरे उन्होंने सभी का म्यूट कर दिया ना, मेरा भी उसी में। आपकी आवाज नहीं आ गौरव जी रही। प्लीज, दिस लाइन गौरव जी प्लीज मेरा ध्यान रखो यार। हाँ सर, सॉरी सर, वो गलती से हो गया। मेरी भी आवाज आपने म्यूट कर दिया था। जी जी चलिए, खैर मैं आपको जो कह रहा था वो ये था कि ज्यादातर जिन लोगों के फेस के ऊपर एकदम ग्लो नहीं आता है, जो कि नॉर्मली रहना चाहिए, तो इसका मतलब एक ये निकाला जाएगा कि उनके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 9 या उससे कम चला गया है, जिसके कारण उनकी स्किन ड्राई, डिहाइड्रेटेड और डल हो गई है। ऐसे लोगों के फेस के ऊपर पिगमेंटेशन भी बड़ी जल्दी आता है और एलर्जीज या सेंसिटिव स्किन भी बड़ी जल्दी हो जाती है। तो सवाल यहाँ पर सिर्फ ग्लो का नहीं है, इसके साथ भी बड़ी बड़ी चीजें जुड़ी हुई हैं जिसको कि ब्यूटी पार्लर के अंदर ठीक करने की जरूरत होती है। अब ध्यान रखें प्लीज कि अगर किसी के फेस के ऊपर ग्लो नहीं आता है तो पहले उससे एक बार आप पुल या उनके सर फेस को आवाज देखकर नहीं आ आप। रही। गुड आफ्टरनून सर। मेरी आवाज तो अब तो चल रही है और ठीक ही सर चल रही आवाज होगी क्लियर मेरे है ख्याल सर, से। आ रही है सर हाँ बिल्कुल। सर, आवाज क्लियर है जी। हाँ सर, हाँ clear। तो आप बाकी अभी थोड़ा 5 मिनट के लिए और कोई बात ना करे प्लीज। प्लीज अब कुछ जो भी है प्लीज म्यूट कर दीजिए उनको, बाकी लोगों को, और अपने आप माइक को म्यूट कर दें प्लीज, क्योंकि ये बहुत नहीं हो तो फिर कंफ्यूजन वाला सिचुएशन आ जाएगी। तो मैं कह रहा था कि आप ग्लो अगर नहीं आते तो आपको उनके इंटरनल सिस्टम को देखना पड़ेगा कि कहीं उनके हीमोग्लोबिन लेवल 9 से कम तो नहीं है, कहीं उनकी स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड नहीं है जिसके कारण डलनेस और स्किन की सेंसिटिविटी या एलर्जी कंडीशंस भी बढ़ती हैं। तो उसका तो ठीक होना बहुत जरूरी है ही है। और जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बोला है कि इस हमारा अंदर के जो सिस्टम है उसका सिर्फ एक आईना है, और जब ये आईना होता है तो ये सिर्फ ये हमारे को फेस से पता लगता है कि इंटरनल सिस्टम कितना प्योरीफाइड है या टॉक्सिफाइड है। अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, लिम्फेटिक ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो स्किन के ऊपर या फिर उसका सिम्टम जरूर आएंगे।
तो उस चीज को तो एक तरफ देखेंगे। हाँ, कई बार जरूर हमारे पार्लर में होता है कि चाहे क्लाइंट कितना भी खराब हो, कितना भी इंटरनल सिस्टम खराब हो, लेकिन वो चाहता है कि फेस के हेलो ऊपर हेलो जब हम लोग कोई भी सर, आवाज नहीं हो गए सर, आवाज नहीं क्या सभी को आवाज नहीं नहीं आ सर, रही है? आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है आवाज, सिर्फ आपको उन्हीं को नहीं आ रही है। पूनम नहीं आ रही है आवाज? सर मेरे पास बहुत सही आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। सर आ रही है, आ रही है आवाज। म्यूट करो प्लीज। आ रही है सर, आ रही है। खाली पूनम अग्रवाल को नहीं आ रही है यार आवाज। म्यूट गुड करो। आफ्टरनून सर, आवाज यार कुछ बोलने ही नहीं दे रहे सर को पूरा। अब चालू करूं प्लीज? करूं प्लीज? जी। यस यस सर। जो जो तो अपने लेवल पर जो मेन बात है वो सिर्फ एक ही है कि अगर किसी के फेस के ऊपर, चाहे उसका स्किन या इंटरनल बॉडी कितनी भी ब्लेमिश हो, और अगर आपको लगता है कि एक क्लाइंट है, चाहे वो कितना भी उसको अंदर की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो जब हमारे पार्लर में एंटर करता है तो ये मान के चलता है अगर मैं फेशियल करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ तो मेरे फेस पे तो ग्लो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। लेकिन जैसे इंटरनल सिस्टम के हिसाब से सोचें तो कई बारी मैं देखता हूँ कि नहीं, क्योंकि उनकी आम में बड़ी ज्यादा डल है। अब डल लगाने के ऊपर आप कॉस्मेटिक कितनी लगा सकते हैं? थोड़ी बहुत ही लगाएंगे। तो कॉस्मेटिक के अंदर जो फिर चीज अपना जो सिस्टम बनाया है वो ये था कि अगर आपके पास, आप खाली सीटीएम का ध्यान दें, फेशियल आपने कंप्लीट कर दिया है, आपने आखिर में फेस पैक उतार दिया, फिर उसके बाद टोनर लगा दिया। स्किन टोनर लगाना तो आपको पता ही है कि कंपलसरी होता है, और उसके बाद फिर आप सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर लगाते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि चेज कंपनी के अंदर सिर्फ पिछले 18 साल से एक प्रोडक्ट आता है जिससे कि इंस्टेंट ग्लो आप ले सकते हैं। कितनी बूंदें आप ग्लो टोन की लेंगे ये मुझे नहीं पता, 2 ले सकते हैं, कईयों को 2 से बड़ा अच्छा ग्लो आता है, कईयों को 1 से ही आ जाता है, कईयों को 3-3 4-4 बूंदों से भी मतलब ग्लो जो आता है वो रुक जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 या 3 बूंदें अगर ग्लो टोन की लिया जाए और 3-4 बूंदें मॉइस्चराइजिंग लोशन की लिया जाए, उनको अगर मिक्स करके किसी भी फेशियल को फिनिश करने के बाद जब आप उनको टोनर लगाते हैं और आखिर में जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो उस मॉइस्चराइजर के अंदर आप 2-3 बूंदें ग्लो टोन की डाल दें और उसके बाद उसको मिक्स करके फेस के ऊपर डैबिंग करके अच्छी सी 2 या 3 मिनट की पेनिट्रेटिंग मसाज दे दें, तो मुझे लगता है कि एकदम इंस्टेंट ग्लो निकलने लगता है और क्लाइंट जो है कम से कम उस समय सही हो जाता है। ये ग्लो जो है अगर अगले 5-6 घंटे तक अगर आप खाली फेस वॉश करके और खाली मॉइस्चराइजर दोबारा लगा के अगर 1 मिनट 2 मिनट की मसाज कस्टमर अगर अपने आप करने लगे तो वो ग्लो दोबारा आ जाता है। तो ये तो ग्लो कम से कम 2 या 3 दिन रह सकता है खाली फेस वॉश करके, टोनर का स्प्रे करके और उसके बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन आप अगर यूज करें और उसके अंदर कुछ भी मत मिलाएं तो मुझे लगता है ग्लो अपने आने लगता है। लेकिन अगर परमानेंट अगर ग्लो की आप बात कर रहे हैं तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि परमानेंट ग्लो तो तभी आएगा कि जब आप इसको ओवरऑल आप इसको उनके इंटरनल सिस्टम को आप ध्यान रखेंगे तो। गौरव जी, आपने रिंग चालू किया हुआ है क्या? हाँ जी, आपने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया हुआ है? हाँ सर चालू है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग चालू कीजिए प्लीज। चालू है सर। रिकॉर्डिंग हो रही है तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा ना? अच्छा मेरे पास हो रहा है अच्छा, सर। रिकॉर्डिंग क्या बताएं पूनम, क्या बोल रहे हैं? सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि अगर हम लास्ट में टैग देने के बाद, टैग का मतलब होता है स्किन के पोर्स को बंद करना, तो अगर हम उसके बाद ठंडे पानी या पानी का कंप्रेशन दे सकते हैं तो सर टैग हटाने के बाद, तो टैग को रिमूव करने के बाद, टैग को रिमूव करने के बाद आपने खाली स्किन टोनर लगाना होता है, और स्किन टोनर लगाने के बाद फिर सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगाना होता है। ओके सर, थैंक यू सर। पानी का कंप्रेशन तो आपने जो वॉश कर रहे हैं उसको रिंस कर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। हवाई अभी अभी भी कोई नहीं आ बात रही नहीं है? सर, नहीं सर, पर आप प्रॉब्लम नहीं है सर, रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे सर, आप परेशान मत होइए सर। नहीं नहीं ले हाँ सर। जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है क्या प्लीज? हाँ सर जी एक सर, क्वेश्चन और था सर, लास्ट एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैं सर। मेरी कौन है बोल रहा मैं है? रागिनी बोल रही हूँ। रागनी बोलिए प्लीज। हाँ जी, मेरी बेटी के बालों में काफी समय से डैंड्रफ जैसा कुछ रहता है। मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लिया, तो उन्होंने बोला कि ट्यूलिप्स तो ट्रीटमेंट तो चला गया, लेकिन वो दोबारा से वापस आ गया। जब भी ऑयल डालते हैं तो फिर से आता है। मेरे को बहुत सारी आवाजें, ये सबका म्यूट कीजिए, खाली रागनी का ऑन कीजिए प्लीज, बाकी सबका म्यूट कीजिए। हाँ जी, कुलजीत कौर का स्पेशली म्यूट हाँ कीजिए जी। प्लीज। अब बोलो रागनी, मेरे को पूरी बात समझ नहीं आई आपकी। हाँ, मेरी बेटी के बालों में काफी टाइम से डैंड्रफ था, जी तो मैंने उसका ट्रीटमेंट भी कराया डॉक्टर से, स्किन डॉक्टर से। तो उसके बालों उसका ट्रीटमेंट चलाने से डैंड्रफ तो चला गया, लेकिन वो जब भी ऑयल डालते हैं या कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस आ जाता है। सिर में खुजली भी बहुत होती है, तो हर 2-3 दिन कितनी में उम्र खुजली है होने लगती है। कितनी उम्र है उसका? हाँ 23। 23 इयर्स की अगर उसकी उम्र है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसको जब भी वो शैम्पू करे, हेयर स्पा क्रीम या कंडीशनर लेके ना कि बालों के ऊपर वरना स्कैल्प के ऊपर भी करेगी। और नहीं हो तो एक तरीका ये है कि हर 1 या 2 दिन के बाद जब भी उसे शैम्पू करना हो, उससे पहली रात को आप हेयर ऑयल को पहले उसके स्कैल्प के ऊपर लगवा के उसकी मसाज कर दें, और अगले दिन मॉर्निंग में शैम्पू करें, और शैम्पू करने के बाद फिर कंडीशनर या हेयर स्पा क्रीम ये तो करते हैं सर, तब फिर जाकर भी ये उसके क्या है, जब नहीं भी तो ऑयल डालती है हर मतलब रात भर तो वो ऑयल डाल ही नहीं पाती। रात भर ऑयल डालेगी तो उसको दिक्कत हो जाती है, खुजली होने लगती अच्छा, है। तो फिर 1 घंटे उसको पहले डाल के और तो बाल उसको धोती है। हाँ, तो फिर उसको बोलो कि अगर ऐसा है तो फिर सीधा कोकोनट ऑयल खाली लगा के 1 घंटे के लिए स्कैल्प के ऊपर, और फिर वॉश करवाएं। कोई वैसा ट्रीटमेंट नहीं है कि स्कैल्प में कुछ लगा दें कुछ टाइम के लिए, तो एक तो नहीं, बाल भी ऐसा नहीं सफेद होने होता था। नहीं, बाल भी नहीं, सफेद ऐसा नहीं होने है, इसका मतलब है उसको ईएनटी की प्रॉब्लम है। ईएनटी की, हाँ इसका मतलब ईएनटी की, इसको साइनस की प्रॉब्लम है। साइनस की हाँ, प्रॉब्लम है हाँ इसका है। मतलब। अगर इस तरह से अगर हो रहा है तो वो, अगर उसके स्कैल्प काफी ड्राई हो रहा है तो उसका इलाज करने के लिए तो फिर उसको आपको डाइट को ही चेंज करना हाँ पड़ेगा, तो और कोई और पेट के ऊपर पट्टी भी बांधनी पड़ेगी आपको। अच्छा, पेट के ऊपर पट्टी ठंडा हाँ, गर्म वाली जो आप बताते हैं। पेट के ऊपर ठंडी गर्म नहीं बताते मैम, नॉर्मल पानी की जो हमने बाल्टी में पट्टी भिगो के जो नेवल एरिया नाभि चक्र के नाभि के चारों तरफ बांधते हैं, मैं उस पट्टी की बात कर रहा हूँ, गर्म सर्द की बात नहीं कर रहा। इससे क्या होगा, उसका इंटरनल सिस्टम क्लीन होगा, उसको डाइट के अंदर भी थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर जैसे उसको हर 2-3 दिन के बाद होता है तो 2-1 दिन के बाद या 1 घंटे के लिए कोकोनट ऑयल उसके स्कैल्प के ऊपर लगाकर फिर उसके बाद वॉश करके फिर उसके बाद हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करके और फिर दोबारा वॉश कराएं। आवाज देख लो किसकी। मंजू रोहिला जी। डाइट के लिए और कोई पूछना सर, डाइट के लिए आप कुछ बता देते कुछ, क्या किस डाइट के तरह की अंदर तो डाइट? वैसे तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि ऐसे लोगों को जिनका स्कैल्प या वो फेस काफी डल या उनको ईएनटी प्रॉब्लम है तो ठंडी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सैलेड और फ्रूट्स के ऊपर ज्यादा जाएंगे, फ्रूट्स भी होल फ्रूट्स मैं बोलूंगा, जूस नहीं बोलूंगा। और साथ में ऐसे लोगों को थोड़ा सा स्प्राउट्स के ऊपर जाना चाहिए, जर्मिनेटेड फूड जो आप कहते हैं, अंकुरित दालें होती हैं, उनको लेना हेलो चाहिए। सर। हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मसे होते हैं उनका क्या तरीका है निकालने के लिए सर? आप प्लीज अपना पेन और पेपर निकालिए और मस्से के लिए ऑयल लिख लीजिए आप, ये बहुत जरूरी है। ऑयल को लिख लीजिए, क्योंकि जो मस्से होते हैं इसके ऊपर जो ऑयल हम मिक्स करके लगाते हैं उसमें एक तो होता है लेमन ऑयल जी। लेमन ऑयल, और लेमन ऑयल के अंदर आप एक बूंद दोनों लेंगे। एक है तुलसी ऑयल यानी कि बेसिल ऑयल,
बेसिल ऑयल और लेमन ऑयल को प्योर मिक्स करके आप अगर कॉटन से मस्से के ऊपर, मस्से के चारों तरफ, उसके बेस की तरफ अगर आप रेगुलरली लगाएंगे, दिन में चाहे आप 2 बार भी लगा दें, क्योंकि वो तो 1 मिनट में उड़ जाएंगे दोनों ऑयल। और अगर आप इसको लगाते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2-1 महीने के अंदर अंदर अपने आप मस्सा वहां से हट जाएगा। हेलो सर हेलो। हेलो हेलो सर। जी सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जनरली जैसे बाल का झड़ने का टाइम अपना 35-40 की एज तक झड़ने शुरू हो जाते हैं लोगों के, बट हमारे यहाँ ना 25 साल है उम्र और बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, तो क्या करें इस? अब ये 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो बाल झड़ने का एक प्रॉपर एक सीजन भी होता है। एक जैसे अभी बरसात के एकदम बाद से चालू करके अक्टूबर नवंबर तक आएगा, ये 1 महीना और रहेगा, और उसके बाद 2 महीने का बड़ा अच्छा गैप मिलेगा, और जैसे ही जनवरी चालू होगी आपका स्कैल्प काफी ड्राई हो जाएगा, और जितना ड्राई होगा फिर बाल दोबारा टूटना चालू हो जाएंगे। यानी कि जिसको ड्राई डैंड्रफ और ऑयली डैंड्रफ दोनों है। इस समय ऑयली डैंड्रफ चल रही है जो वैक्स की तरह होती है आपके स्कैल्प के ऊपर, और सर्दी का मौसम जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आते आते ये ड्राई डैंड्रफ हो जाएगी, जो कि आपके शोल्डर के ऊपर सफेद जो आपने फ्लेक्स गिरते हैं, आप उससे आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसका उम्र से कोई लेना देना पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। नो डाउट कि आपके शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है उसका वियर एंड टियर डेफिनेटली 35-40 साल के बाद चालू हो जाता है, लेकिन जहां तक बालों का झड़ना या फेस के ऊपर जो आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका लेना देना हमारा सारा बॉडी और माइंड इनका कॉम्बिनेशन है। यानी कि साइकोलॉजिकल भी है और सोमेटिक भी है, यानी कि ये साइकोसोमेटिक बीमारी बन चुकी है। और क्योंकि आजकल के यंग जनरेशन काफी ज्यादा अपने आप को मोबाइल पे या लैपटॉप के ऊपर या अपने कामों को ऑनलाइन करने की आदी हो चुकी है, और दूसरों की वो कम सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको डिप्रेशन या हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होती है, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा रहने लगे हैं, जिसके कारण हमारा स्कैल्प काफी वीक हो जाता है। और सारा प्रेशर क्योंकि सिर के ऊपर होता है, तो सबसे पहले आपको बालों की समस्या चालू होती है। साथ में ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग इरिटेटिंग हो जाते हैं, काफी गुस्से वाले हो जाते हैं, तो इनका मेटाबॉलिज्म, और आपको मैं बता दूं, मेरे ख्याल से बहुत सारी क्लासेस के अंदर मैं इस बात को बड़ा गौर से बताता हूँ कि आप ध्यान रखिए कि जब आप गुस्सा करते हैं तो आपको तो लगता है कि मैंने गुस्सा किया और मैंने अपनी भड़ास निकाल ली। जी। मेरे को बाबा रामदेव जी का एक टॉपिक याद आता है। मैं भी कभी कभी जब हल्का टाइम मिलता है तो 10-15 मिनट के लिए अगर उनको देखा है, तो एक बारी बड़ी अच्छी बात उनके जो सुबह एक प्रोग्राम आता है उसके अंदर निकली थी। वो ये था कि वो कहते हैं कि जब मैं आर्टिफिशियल गुस्सा करता हूँ, मतलब झूठ मूठ का भी गुस्सा अगर वो कर रहे हैं, तो देखो मेरा ब्लड प्रेशर और मेरी हार्ट बीट कितनी बढ़ती है। और आप आवाज यकीन नहीं आ करेंगे रही। कि उनका पल्स रेट और उनके हार्ट बीट के बारे में जब बात किया गया, तो वो लगभग 1.5 से 2 गुना हो गया था। अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना, अगर आपके 2 मिनट के या 1 मिनट के गुस्सा करने से हो सकता है, तो सोचो कि आप जब गुस्सा करेंगे तो आपके पेट में सबसे पहले एसिड सिक्रीट होगा, यानी कि आपके तेजाब अपने आप पेट के अंदर बनना चालू हो जाता है। और जब आप एसिडिटी अपने आप क्रिएट कर रहे हो अपने आप गुस्सा करके, तो नेचुरली शरीर भी आप ही का खराब होगा। तो आजकल की जनरेशन के साथ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है कि वो गुस्से में या इरिटेशन में ज्यादा रहते हैं, जिससे उनके बॉडी के अंदर ओवर एसिडिटी काफी पाई गई है। और जितनी ओवर एसिडिटी होगी उतने ही आपके दिमाग के ऊपर या आपके सर के ऊपर बोझ या भारीपन रहेगा, और जितना वो भारीपन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और आपके बालों की हेल्थ को भी काफी ये कमजोर कर लेता है। तो डेफिनेटली है, इन चीजों का आपने भी ध्यान रखना है कि कोई भी आप इस तरह का जब टेंशन या डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, उसका सीधा सीधा असर आपके, तो एज का इससे अब आज की डेट में कोई लेना देना नहीं है कि किसके बाल कितनी जल्दी झड़ते हैं या टूटते हैं या और बीमारी आती है। हाँ, इलाज की जहां तक सवाल है कि अगर मैं साइनस का इलाज करने लगूं, तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कि आप गर्म पानी की जो भाप है, आवाज जो नहीं आपने आ कम से कम 5 मिनट आपने सूंघनी है उसको, और वो आवाज इस तरह का होगा और वो भाप इस तरह का होगा जिसके अंदर आपने 2 बूंदें तुलसी ऑयल की डाली हुई है। तो जो तुलसी ऑयल की भाप दिन में एक बार, कम से कम भी दिन में एक बार
चाहे वो सुबह ले ले या रात को सोने से पहले ले ले, अगर इस तरह से वो करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको साइनस की प्रॉब्लम या इस तरह के जो डिप्रेसिंग नेचर है उससे काफी फर्क पड़ता है। और जितना सर, उसमें फर्क वहां तुलसी डाल पड़ेगा तो सकते? उसके ऊपर, उनके सिर के ऊपर, हाँ तुलसी ही कह रहा हूँ मैम, मैं तुलसी या बेसिल ही कह रहा हूँ। 2 या 3 जी, बूंदे पानी अगर आप नहीं, पानी में तुलसी डायरेक्ट तो जरूर डाल सकते हैं आप और उसकी भाप ले सकते हैं। तुलसी डालो, तुलसी का पत्ता डालो या तुलसी ऑयल डालो, बात एक ही है। जी हाँ, तुलसी का पत्ता, ठीक। जी हाँ, तुलसी का पत्ता है तो थैंक ये रात को चाहे सोते हुए ले लो या सुबह ले लो। आप अगर इसकी भाप लेते हैं तो आपके साइनस की प्रॉब्लम के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। और जब ये फर्क पड़ेगा तो आपके ईएनटी प्रॉब्लम या बाकी चीजें कम होंगी, और जितनी ये कम होंगी उतनी बालों की हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी आपकी। यस। हेलो सर। हेलो, ममता मैम, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ बोलिए प्लीज शहाना। जी सर, मैं कह रही थी कल आपने जिससे हाई बीपी वालों के लिए बताया था, तो सर अगर लो बीपी हो जाए मैम तो आवाज उसके लिए क्या? आवाज नहीं आ रही है। शहाना कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। हाँ बोलिए, दोबारा बोलिए शहाना। शहाना की मेरे को आवाज नहीं आ रही है, इस समय म्यूट है। हेलो 1 मिनट। हाँ भारती बोलिए प्लीज। हेलो सर। सर एक को नेल्स लग गए हैं फेस पे, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? नेल्स लग गए हैं हाँ, मतलब वो नहीं वो घाव घाव हाँ, कर दिए? नाखूनों का निशान पड़ गया है फेस पे, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा उन्हें? कुछ भी नहीं दिया जाएगा उनको, तो कहना है कि आपस में थोड़ा सा और करो, दोनों तरफ बराबर कर दो। बराबर कर दो भाई। वेल इस तरह के अगर लगते हैं घाव, आपने देखा होगा कि हम लोग अगर डॉक्टर से कोई इसका सर्जिकल ऑपरेशन भी करा लें तो दाग हमेशा रह जी जाता है। और इसके जो मार्क्स होते हैं वो काफी परमानेंट होते हैं, स्पेस तो वो ले ही जी जाता है, क्योंकि वहां से काफी जो आपकी नसें हैं वो डेड हो जाती हैं, तो उसके ऊपर कोई भी इलाज डायरेक्ट नहीं आता है। तो लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली अगर देखना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि हल्का फुल्का आप एंटी ब्लेमिश ऑयल से ट्रीटमेंट कर सकते जी, हैं, ट्राई कर सकते हैं। फेशियल में क्रीम में मिला लें सर? फेशियल क्रीम में भी मिला सकते हैं, डायरेक्ट भी अप्लाई किया जाता है एंटी ब्लेमिश जी फेशियल। हेलो जी, थैंक हेलो हाँ जी हेलो सर। बोलिए, कौन बोल रहा है हेलो सर। प्लीज? अरे पहले अपना नाम बताइए। Vivo 1603। हेलो अशोक, अपना नाम आप अपना नाम अशोक बताइए अशोक प्लीज। अशोक काला सर, सहारनपुर से। हाँ नमस्ते अशोक जी। नमस्ते सर। जी बताएं अशोक जी कुछ। सर आपने ऑयली डैंड्रफ और ड्राई डैंड्रफ बताया है, ऑयली डैंड्रफ का ट्रीटमेंट बताइए और ड्राई डैंड्रफ का क्या यूज करें? ट्रीटमेंट दोनों का एक ही जैसा रहता है। ओनली थिंग इज कि स्कैल्प को मैं जितना क्लीन रखूंगा उतना ही मेरे को, चाहे वो ऑयली डैंड्रफ हो या ड्राई डैंड्रफ हो, वो बराबर रहती है। सिर्फ ड्राई डैंड्रफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि रात के समय जो ऑयल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के डेली भी कर सकते हैं। और ऑयली डैंड्रफ के अंदर हम लोग चाहे ऑयल ना भी लगाएं और लेवेंडर शैम्पू से और हेयर स्पा क्रीम से भी अगर हम ट्रीटमेंट करना चाहें तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। ड्राई डैंड्रफ के अंदर कई बार हम हेयर स्पा क्रीम से अगर पार्लर के अंदर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो खाली आप हेयर स्पा क्रीम के अंदर टी ट्री और पचौली ऑयल और विटामिन ए मिलाकर बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टी ट्री पचौली और साथ में थोड़ा विटामिन ए ऑयल, अच्छा जी। इनको मिक्स करके अगर आप पूरा उनकी मसाज करें, स्कैल्प के ऊपर भी लगाएं और उसके बाद 10-15 मिनट उसको छोड़ने के बाद हल्का हॉट स्टीम दे दें और फिर रिंस कर दें, तो मुझे लगता है ड्राई डैंड्रफ का काफी अच्छा इलाज चालू हो सकता है। ध्यान रखिएगा, डैंड्रफ का जब भी इलाज करना है तो स्कैल्प के ऊपर करना है, ना कि बालों के ऊपर। बस इतना ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। पारुल। हेलो पारुल। सर, गुड आफ्टरनून सर। जी सर नॉर्मली डैंड्रफ होता है तो लोग, जैसे मेरे क्लाइंट्स गए डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट कराने, तो उन्होंने ऑयल लगाने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि आप ऑयल नहीं लगाएंगे। तो क्लाइंट प्रेफर ही नहीं करता है कि जो अगर हम बोलते हैं ऑयल आप करोगे तो ज्यादा बेटर है फॉर ड्राई डैंड्रफ, पर वो उसके लिए जाता नहीं है कि डॉक्टर्स ने मना किया है। मैंने तो कई बातें इकट्ठी की हैं। अगर आप चेज का हेयर स्पा ट्रीटमेंट करने का तरीका देखो
तो हम लोगों ने ये कहा है कि, और मैंने तो कई ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि मान लिया आप ऑयली डैंड्रफ की बात कर रहे हैं, अगर आप स्कैल्प के ऊपर खाली टी ट्री ऑयल, पचौली ऑयल और डेड सी सॉल्ट का जो स्प्रे बॉटल हम बनाते हैं, अगर उसका भी स्प्रे अगर दिन में 2 या 3 बार ही करने लगे तो डैंड्रफ के ऊपर उसका काफी अच्छा असर पड़ने लगता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप अगर हेयर स्पा कंप्लीट अपने पार्लर में करते हैं, तब अगर आप ऑयल लगा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ऑयल लगाने के बाद आप शैम्पू कर दें, पहले उनको हॉट स्टीम, और हॉट स्टीम दिया ही इसलिए जाता है कि जो ऑयल आपने अंदर पेनिट्रेट कराया था, जिसमें चाहे टी ट्री ऑयल था, तुलसी ऑयल था, रोजमेरी ऑयल था, यूकलिप्टस ऑयल था, इन्होंने अंदर जो पेनिट्रेट हो गए, इन्होंने अपना काम चालू कर देना और 1 या 2 मिनट के अंदर ये काम करते हैं। उसके बाद आपने 10-15 मिनट की मसाज के बाद अगर उनको हॉट स्टीम देके वो ऑयल वापस भी बाहर खींच लिया, वैसे तो वो ज्यादा देर तक रुकेगा भी नहीं, 2-4-5 मिनट के लिए अरोमा ऑयल काम करते हैं। उसके बाद अगर आपने हॉट स्टीम देकर अगर वो बाहर निकाल भी लिया, तब भी बात एक ही है। तो आप ऑयल को अंदर पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप खाली उसके अंदर से डैंड्रफ को किल करने के लिए आपको डायरेक्ट, क्योंकि टी ट्री ऑयल नहीं देना है, तो आपने उसके अंदर बेस ऑयल मिलाकर मसाज ऑयल बनाकर आपने दिया है और उसके बाद आपने हॉट स्टीम देकर उस वापस ऑयल को बाहर निकाला है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं पैक भी लगाओ, और पैक भी मैंने जो बनाया था उसके अंदर मेहंदी पाउडर भी था और वाइटलाइजिंग पाउडर भी था, और उसका पर्पस ये था कि दोनों को जब मिक्स करो, और मेहंदी के बारे में आप भी जानते हैं कि ऑयल को अंदर से बाहर निकालता है, जी सर। तो ये भी एक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। तो ये दोनों, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को इसको थोड़ा और ठीक करना है, तो आप उनको शैम्पू करके आप दोबारा हेयर स्पा क्रीम लगाकर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये बड़ा अपने आप डिजाइन करना पड़ता है कि मेरे को हेयर स्पा किस लेवल के ऊपर जाकर करना है। किट बनाना हमारा काम है, प्रोडक्ट आपको बता, लेकिन ऑप्शन बहुत है आपके पास। एक ऑप्शन जैसे आप हेयर जो आपका स्प्रे बॉटल से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जो कि कस्टमर को घर के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि दिन में 3-4 बारी, 2-3 बारी कम से कम स्प्रे करना है। अगर आप अपने पार्लर के बेस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर आपको हेयर स्पा प्रॉपर्ली देना ही पड़ेगा, जिसमें ऑयल थेरेपी 100% मस्ट होती है। जी हेलो सर। हेलो सर, हेलो। फेशियल की बात बोल रहे हैं। पूछना था, जब हम किसी का फेशियल करते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है। ऑलमोस्ट अधिकतर जितने भी मैं फेशियल करती हूँ, बाद में स्किन क्लाइंट की ड्राई हो जाती है। सर ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो कई बार ऐसे आप देखिए, फेस पैक आते हैं 2 तरह के। एक आता है जिनको कहते हैं हम जैसे क्ले टाइप होते हैं, जो कि ऑयली स्किन के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, तो वो ड्राइंग ही होते हैं, यानी कि आपके अंदर के ऑयल को बाहर निकालते हैं, तो वो ड्राइंग हो जाते हैं। आप ऐसे में एक प्रोटीन पैक अपने पास जरूर रख सकते हैं, चाहे आप कच्चे दूध के अंदर उस पैक को बना लें या दही के अंदर उस पैक को बना लें, और फिर आप अगर आप लगाते हैं तो वो रिहाइड्रेटिंग पैक बन जाता है। रिहाइड्रेटिंग पैक अगर आप जितना यूज करेंगे तो उसके फेस के ऊपर ड्राइनेस नहीं आएगी, बस इतना ध्यान रखना है। पैक को जब आप पतला करते हैं तो किस तरीके से पतला करते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हेलो सर। सर अनवांटेड हेयर्स के लिए क्या ट्रीटमेंट्स रहेगा? जिनके फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर्स होते हैं, चेज कंपनी की तरफ से तो उनको एक क्रीम दिया जाता है जिसका नाम है हेयर सॉफ्टनिंग क्रीम या HSC। ये क्रीम आती है, और एक ऐसी क्रीम है कि जो आप अपने फेस के ऊपर अगर आप हल्का सा गर्म पानी का कपड़ा, चाहे आप अपनी अपर लिप्स के ऊपर रखें या अपने चिन एरिया के ऊपर लें, या अगर साइड लॉक्स की तरफ, अगर दोनों तरफ भी आपको अनवांटेड हेयर काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो आप जहां पर भी हो वहां पर हल्का गर्म पानी का या तो भाप दें या उसका टॉवल रखें और उस जगह पर ये देने का। और आपको पता होना चाहिए कि हम गर्म पानी का टॉवल या भाप इसलिए देते हैं ताकि स्किन पोर ओपन हो जाए और जितनी वहां की डर्ट एंड डस्ट है वो वहां से हट जाए। तो जब हम ये हटा लेते हैं, स्किन पोर ओपन जब होते हैं, तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर अब थोड़ी सी, बहुत ही मामूली सी आपने जो सॉफ्टनिंग क्रीम है HSC, इसको थोड़ा सा लेके सिर्फ उस एरिया के ऊपर जाकर टच करना है। टच करके 1 मिनट की उंगली से मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए आप, और उसके बाद उसको स्किन टोनर को टिश्यू पेपर पे या कॉटन के ऊपर लेके उस एरिया को साफ कर दीजिए। बस इतना ही काम करना होता है डेली। आप दिन में 1 बारी भी कर सकते हैं, दिन में 2 बारी, लेकिन रात को लगाकर इसको सोना नहीं है क्रीम को। और आप बाकी आप किसी भी समय लगा सकते हैं, और इसका बेनिफिट ये है कि कई लोगों को ये 15 दिन में इसकी ग्रोथ को कम करते हैं हम लोग।
कई लोगों को इसमें महीना भी लग जाता है, कई लोगों को 3 महीना भी लगता है, और 3 से 6 महीने का हम टाइम देते हैं कि अगर डेली आप गर्म पानी की भाप लेके या टॉवल लगा के उसके बाद आप ये क्रीम, तो ये 3 से 6 महीने में आपके बालों की ग्रोथ को कम ही नहीं करता, जो बाल जो बड़े थिक और मोटे हो चुके हैं उनको पतला भी करता है, और साथ में आपके जो ब्लैक कलर के जो थिक अनवांटेड उसको भी कंट्रोल करके पतला और साथ में थोड़ा ब्राउनिश कलर में ले आता है, और इतना कम हो जाता है कि जो आपके फेस के ऊपर काफी नॉर्मल लगता है। हेलो सर। परमानेंट इलाज इसका ये हेलो। नहीं है, परमानेंट इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। यस सर मेरा अंजलि। क्वेश्चन है कि जैसे हेलो सर फेस के फंगल इन्फेक्शन के लिए कुछ फेशियल में ट्रीटमेंट है क्या? इन्फेक्शन फेस पर दोबारा बोलिएगा अंजलि। फेस के ऊपर फेस पर फंगल इन्फेक्शन। यस सर हो रहा है इसलिए पूछा, ट्रीटमेंट है क्या उसका कोई? फेस के ऊपर फंगल इन्फेक्शन नहीं होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। अच्छा, अगर हो रहा है ईचिंग भी होती तो है। आपको जो स्प्रे वो आपने यूज करनी है, स्प्रे बॉटल आपने यूज सर करनी कौन सा? है, और ऑयल और पचोली ऑयल और डेड सी सॉल्ट आपने मिक्स किया हुआ है, उसको आप यूज कर। ओके सर। हेलो। हेलो सर, बॉडी पॉलिशिंग में बॉडी को फेयर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हेलो। हेलो सर। 2 मिनट वेट कीजिए मैम, एक्चुअली सर का कनेक्शन टूट गया है। गौरव भैया सबको म्यूट कर दो। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ जी प्लीज। हाँ जी। बॉडी पॉलिशिंग में बॉडी को कलर फेयर करने के लिए क्या डालना है? लग रही जी सूख रही भगवान का। हाँ जी दोबारा बोलिए प्लीज। हाँ, बॉडी पॉलिशिंग में बॉडी को फेयर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बॉडी को फेयर बनाने के लिए अब जब हम हाँ, लोगों थोड़ा ने कलर लाइट करने के लिए, कलर लाइट करने के लिए कलर body लाइट का। करना मतलब एक ऐसा एक मामला है जो कि बड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि अगर आप किसी का बॉडी स्पा कर रहे हैं तो 3 ही ऑप्शंस आपके पास होते हैं। पहला ये रहता है आप उनकी, जैसे कि हमने भी अगर चीज का बॉडी स्पा किट बनाया तो उसके अंदर हमने मिक्स किया था एक बॉडी ब्लीच। अगर आप किट खोलेंगे तो उसके अंदर आपको बॉडी ब्लीच मिलेगा। बॉडी ब्लीच कहाँ पर करना है और क्यों करना है ये आपने डिसाइड करना होता है। और बॉडी ब्लीच करने के बाद हमने उसके अंदर आपको स्क्रब सॉल्ट भी दिया हुआ है, डेड सी सॉल्ट दिया हुआ है, जिसको कि आप एज ए बॉडी स्क्रब यूज कर सकते हैं। तो वो भी आपका होता है, उससे भी हल्का फुल्का इफेक्ट आना चाहिए। कितना इफेक्ट आएगा ये मेरे को कभी नहीं पता लगेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप बॉडी स्पा कर रहे हो तो पर्पस क्या है। लेकिन हल्का फुल्का जो उनको लाइटनिंग इफेक्ट आप कह रहे हैं वो जरूर आ जाता है, लेकिन सिस्टम पूरा रखना पड़ेगा। पहले ब्लीच करना है, फिर स्क्रब करना है, फिर मसाज करनी है। उसमें ऑयल मसाज अलग है, क्रीम मसाज, बॉडी स्पा क्रीम मसाज अलग है, उसमें पैक भी है, टोनर भी है, सब मतलब मॉइस्चराइजर भी है। एक कंप्लीट किट है। कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है ये आपने अपनी तरफ से करना है। एक मैं सिर्फ आपको बोलना चाहता हूँ, दो तरह का बॉडी स्पा होता है।
पहला बॉडी स्पा होता है जिसके अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक ऐसा शख्स जो कि जिनका कि डबल चिन है या मोटापा है या इस तरह की है, ऐसी स्किन के ऊपर हम लोग जो स्पा करते हैं, तो चाहे मैं बॉडी स्क्रब कर रहा हूँ और चाहे मैं उनकी बॉडी स्पा क्रीम से मसाज कर रहा हूँ या मैं कुछ और अपना स्क्रब बना रहा हूँ, मुझे उस स्क्रब या क्रीम के अंदर कॉफी पाउडर डालना होता है। प्लीज ध्यान रखें, ये अपने पार्लर के अंदर आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर ये मोटे इंसान की जिसके बदन में काफी थकावटें हैं, दर्दें हैं और मोटापा काफी चढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को अगर आप स्पा क्रीम वगैरह से मसाज देते हैं तो उसके अंदर एक चम्मच क्रीम अगर हो तो कम से कम आधी चम्मच उसके अंदर कॉफी पाउडर या कैफीन मिक्स करना चाहिए। इससे क्या होता है, अंदर से आपका डायूरेसिस के थ्रू आपकी बॉडी से जो फैट है वो काफी डिसॉल्व होना चांस बनता है। हाँ, अगर किसी के डलनेस है फेस के ऊपर या बॉडी के अंदर ग्लो नहीं है, तो फिर मैं उसके अंदर कॉफी पाउडर की बजाय चॉकलेट पाउडर मिलाता हूं। आपने हेयर स्पा किट एक ही है, उसको दो अलग अलग लोगों के ऊपर यूज करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मोटा है, थकावट वाला है, दर्दों वाला इंसान है तो कॉफी पाउडर मिक्स करेंगे, और अगर किसी के चेहरे के ऊपर या बॉडी के ऊपर डलनेस काफी है, ग्लो बिल्कुल नहीं है, फेयरनेस का इफेक्ट कम है, तब आप उसके ऊपर चॉकलेट पाउडर आप यूज करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है आपने। स्पा हमेशा दो, अब इसके अंदर बाकी आप कोई स्ट्रॉबेरी का जूस मिला ले, कोई लेमन जूस मिला ले या कोई एलोवेरा जूस मिला ले, ये सब अपने आप। एक किट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, बाकी चीजें अपने आप से कर ले। बेस प्रोडक्ट आपको पकड़ा दिए जाते हैं, तो उसके अंदर आपने जो चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो कर ले। कोई लोग पानी की बजाय सीधा स्ट्रॉबेरी या पपाया या ऑरेंज जूस यूज करते हैं, तो ऑरेंज जूस किसको यूज करेंगे आप? जिनके की डलनेस ज्यादा है, आप उनके ऊपर को पूरे हर प्रोडक्ट को बनाने के समय आप इसको यूज करें और देखें कि कितना अच्छा असर आता है। जी, और कोई है क्या? हेलो सर, सर चॉकलेट पाउडर तो मार्केट से लेना है। सर आपने बिल्कुल बताया कि बिल्कुल बाल झड़ने का ये प्रॉब्लम है। जो केक का मटेरियल बेचते हैं बेकरी वाले, उनसे मिल जाएगा आपको। हेलो सर। हाँ बोलिए प्लीज। सर फेशियल जब करती हूँ तो मैंने सारे फेशियल मतलब किए हैं, ग्लो नहीं आता जो इंस्टेंट ग्लो आना चाहिए। मैंने अभी बताया है कि इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए आपको फेशियल में चेज कंपनी का आपको ग्लोटोन ऑयल 2 या 3 बूंदे लेकर, मॉइस्चराइजर भी 2-4 बूंदे लेकर मिक्स करके आखिर में लगा के 2-4 मिनट की मसाज देना पड़ेगा, जिससे कि उनके फेस के ऊपर इंस्टेंट ग्लो आ जाए। हेलो हाँ। सर, आपने जो बताया था बाल झड़ने का, तो सर इसमें अरोमा में कुछ है क्या जिससे अपन उसको इस्तेमाल करें? गौरव जी जरा प्लीज, गौरव जी जरा आप ध्यान रखिएगा कि ये रेहाना जी पूछ रही हैं कि एरोमा में क्या है, और हम लोगों ने पिछले 4-5 क्लासे लिया है, सिर्फ एरोमा थेरेपी को ही यूज किया है। एक तो इनको हेयर स्पा का जो हमने काम किया था उसकी एक इनको वीडियो आप भेजें और इनको बोलें कि उसको प्रॉपर देख लें, फिर कोई कंफ्यूजन होगा फिर आप लें। हेलो सर, पूर्णिमा बोल रही हूँ। पूर्णिमा बोलिए प्लीज। हेलो पूर्णिमा हेलो बोलिए सर। प्लीज। जी सर। सर गुड आफ्टरनून सर। जल्दी हेलो पूछिए सर। पूर्णिमा। सर जो हमारे चेस की जो ये स्किन वाइटनिंग किट है फेशियल जी हाँ। वाली, अगर हम किसी ऐसे क्लाइंट को 30+ के क्लाइंट को हम इसका फेशियल देते हैं, उन्हें स्किन टाइटनिंग भी चाहिए प्लस उन्हें बिल्कुल सही फेयरनेस कह भी रहे हैं। चाहिए, तो हमारी एक वेल किट वर्क देखिए, प्रॉपर मैंने करेगी एक ना? शब्द यूज किया था जब मैंने ये क्लास चालू किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि मेरा काम एक अच्छा और नेचुरल प्रोडक्ट बनाने का है। यूज करने का तरीका आप अपने जितनी भी क्लासें फर्दर हुई हैं हमारी, उसके अंदर आपको ये समझ आ गया होगा कि हर वो चीज कॉस्मेटिक्स में नहीं मिलती है कि जो कि आप अपने शरीर में देखते हैं। तो शरीर के हिसाब से भी कई बार आपके इफेक्ट्स आते हैं। अंदर से अगर आप ब्लेमिश है तो फेस के ऊपर ग्लो नहीं आएगा, फेयरनेस भी उतनी नहीं आएगी, तो ये काफी कारण है। तो जो किट बनाई जाती है, किट मैंने नेचुरली बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, और बकायदा मेरी इस किट को लोग 1-1 किलो की पैकिंग के अंदर भी लेते हैं और कई सालों से ले रहे हैं। मैं होल प्रोडक्ट अपने चेस के ही यूज करती हूँ, मैं अदर तो ब्रांड अच्छी यूज बात ही है नहीं मैम, करती। अच्छी बात है। और लेकिन
मैंने अपनी आपको अंदर की जो इच्छा है वो बताई हेलो है सर। कि मैंने कभी नहीं सोचा कि किसको ये सूट करेगा किसको नहीं करेगा, हेलो लेकिन ये सर। बात मैंने मानी है कि मेरा काम है आवाज अच्छा क्लियर नहीं प्रोडक्ट है सर बनाना। आपकी। यूज करने का अगर आपका तरीका अच्छा है तो आप इसको अच्छा ले सकते हैं। हेलो सर। सुशीला कह रही है, सुशीला क्या कह रही है? हेलो सर। हाँ गरिमा बोलो। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अंडरग्राउंड में भी माने काले भी आ जाते तो उनके लिए क्या है? अंडर आई हाथ आंखों के नीचे। अंडरग्राउंड नहीं हाथों अच्छा के अंडर आर्म, अंडरग्राउंड। अंडर आर्म। हाँ हाँ अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैम। ठीक है सर। पहले पिछली क्लास में का क्लियर सर बॉडी मसाज में सर हम हॉट स्कीम दे सकते हैं ना सर हाँ स्टार्टिंग जी में? देते हैं मैम, देते हैं। सर फेशियल में भी स्टार्टिंग में दे सकते हैं ना सर हॉट स्कीम? ओपन वैसे तो सर अगर आप फेस को ओपन क्लींजिंग कर हाँ सर क्लींजिंग स्किन करते हैं तो उसका मतलब भी स्किन को स्किन टाइट को कैसे ओपन किया करना जाता है, है फेस की? उसको भी सर कहते आज हैं। हमने सर एक कस्टमर को स्टिच किया था। हेलो हाँ। सर। हेलो सर। सर हमने आज एक कस्टमर को ब्लीच किया था, तो हमने सर एक बाउल में गर्म पानी में एक ड्रॉप टी ट्री का डालकर फिर उनको स्टीम देने के बाद टिश्यू लगाने के बाद सर तो हमने ब्लीच किया था सर उनको, तो बहुत ग्लो आया है सर उनके। वेल ग्लो का तो तो सर ऐसा टी कर ऑयल से सकते कोई हैं लेना देना नहीं है। नहीं, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी के ब्लीच करते हैं तो टी ट्री ऑयल को, मैंने जो टी ट्री ऑयल, पचौली ऑयल और डेड सी सॉल्ट का जो स्प्रे बॉटल बनाई है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और हॉट करके अगर किसी के फेस को और आप ब्लीच लगाएं तो मुझे कई बार घबराहट होगी कि ऐसे लोग 10 से 20% हो सकते हैं जिनकी स्किन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट आ जाए। हेलो सर। गरम करके स्किन को आप ब्लीच नहीं लगा सकते। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, सर मंजू आवाज बोलिए नहीं please। आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो तो सर। मेरा इससे क्या कसूर है मैम? हेलो सर सर। आवाज मैं पूछना चाह रही थी कि ये आ रही, हेयर कुछ भी सीरम है। मंजू पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर मुझे भी आपसे बात करनी है। हेलो तो कर तो बोलो ना, जो बोलेगा उसी का जवाब दूंगा ना, बोलते सर, फिर ये चुप हो जाते हैं, ड्राई मैं बताओ बालों क्या के करूं? लिए चेस कंपनी का सीरम है। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, यूज करते हैं मैम। हाँ सर, एक्सक्यूज थैंक यू सर। आफ्टर स्मूथनिंग जो बाल हैं जो ड्राई हो जाते हैं लाइक आफ्टर 3 to 4 months, यस। तो उसका हेयर फॉल रोकने के लिए और उसकी स्मूथनेस मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते दोनों हैं सर? दोनों बातें इकट्ठी हो जी गई सर। कि एक तो आपने बालों का टूटना, देखिए जिन लोगों के आपने ये इस तरह का ट्रीटमेंट लिया है, केमिकल ट्रीटमेंट लिया है, तो उनके बाल बीच में से ब्रेक करते हैं, क्योंकि केराटिन का जो काम है वो आपके क्यूटिकल के अंदर जो शाफ्ट है आपका हेयर जी। शाफ्ट, उसको खोखला कर देता है, पोरस हो जाते हैं बाल, और जितने पोरस होंगे उतना ही उसको हल्का झटका देंगे तो वो टूट जाएगा। तो ये जो ब्रेक होते हैं वो हेयर होते हैं। लेकिन बालों का टूटना ये वाले की आप बात कर रहे हो या जो जड़ों से टूटते हैं उनकी बात कर रहे हो? नहीं, ये आप पहले क्लियर होना चाहिए। आपने कहा वही लाइक वो टूट रहे हैं वैसा। वो टूट रहे हैं बीच में से, जी। तो उसके लिए तो मैम एक ही तरीका होता है कि कस्टमर को बुलाओ, उनको बोलो कि आपसे यहाँ पर हेयर स्पा ले, पहले शैम्पू कीजिए, शैम्पू करने के बाद हेयर स्पा क्रीम जो चीज का आता है उसको जी। अच्छी तरह से इमल्सिफाई करें बालों के ऊपर, 10-15 मिनट की अच्छी सी मसाज दे दें हल्के हल्के अपने फिंगर टिप्स के थ्रू, और उसके बाद उनको हॉट स्टीम एक बार जरूर दें, हुड स्टीमर के अंदर बिठा दें, और स्टीमर हुड के अंदर बिठाने के बाद उनको फिर उनके बालों को रिंस करके आप अच्छा हेयर स्टाइल बना सकते हैं, और उसमें आपके बाल का, लेकिन ये आपको वीकली बेसिस के ऊपर उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और घर के लिए भी अगर आप देते हैं तो उनको एक शैम्पू और आपने हेयर स्पा क्रीम घर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हेलो सर, मैं रविंद्र कौर। रविंदर बोलिए प्लीज। हाँ जी सर, मेरी ना 19 साल की बेटी है, उसकी लेग्स पे ना ब्लैक हेड्स बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, तो बम्स के ऊपर भी हो गया। काफी दिनों से मैंने डॉक्टर को दिखाया, बोलते बैड स्किन है, उन्होंने सिर्फ लोशन दिया है। तो सर वो जब मैं मसाज करके निकालती हूँ तो अजवाइन के दाने जितने बड़े बड़े निकलते हैं, अच्छा, तो ऊपर की तरफ आने लगे हैं, जैसे लेग्स से अच्छा, तो ऊपर मेरा पेट एक की कहना तरफ आने मानो शुरू हो रविंदर, गए एक हैं। कहना मानो मेरा कि हाँ जी। बच्ची को एक तो जो भी आलू और चावल और इस तरह की जो स्टार्ची फूड्स हैं उसको थोड़ा अवॉइड कराओ,
थोड़ा दही को और खट्टेपन को अवॉइड कराओ। ठीक है सर। और पेट के ऊपर उसके जो पानी की पट्टी हम बोलते हैं वो लगवाना चालू करो, और ओके, महीने भर तक आप करो इसको, है ना, ओके सर। लगातार। और फिर मेरे को बताना। मुझे लगता है कि आपका ये खाली उसकी डाइट को चेंज करके और पेट के ऊपर पट्टी बांधने से ही ठीक हो जाएगा। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी कॉस्मेटिक को लगाने की सर लेग्स के ना बैक साइड पे ही है ज्यादा, बहुत ज्यादा है। यस यस पॉसिबल है मैम, ये ओके कहीं भी हो मैं सकता सुशीला नजरगढ़ है। से। उसके हार्मोन्स असल में काफी तेजी से वो चेंज हो रहे हैं उसके। ठीक है हेलो सर। ओके दिया। हेलो सर। हाँ जी सर। जी हेलो सर। कौन बोल रहा है? अलका। हाँ जी सर, वो क्या अलका कहते हैं, जी। यही प्रॉब्लम हाँ जी फेस पे भी है बच्चे की, एक ब्लैक हेड्स वाली, बच्चे ईयर्स के में भी काफी है ब्लैक हेड्स। पेट में गैस अगर बनती है तो फेस के ऊपर आती है मैम सर प्रॉब्लम। ईयर्स और पेट में गैस बनने का मतलब है कि आपने, हाँ तो वो कहीं भी हो सकती है। आप उसको थोड़ा चेंज करेंगे, डाइट को ही चेंज करना पड़ेगा ताकि उसके पेट में गैस सर ना मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सिया। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है। 12 साल की गुड़िया है और उसके फेस पर व्हाइट व्हाइट से हेड्स है, मतलब उसको दबा के अगर निकालो तो बहुत मोटा दाना निकलता है सर, और काफी होते हैं उसको, तो क्या रीजन है सर? पेट में गैस बनना गैस बनना सबसे बड़ा कारण ही यही है। तो मैंने जैसे बोला, उसको आलू चावल या इससे रिलेटेड जिससे पेट में बाई होती है, गैस बनती है, उसको पहले तो बच्चे को उसको कंट्रोल करवाना पड़ेगा। दूसरा, अगर ज्यादा कुछ होता है तो पेट के ऊपर पट्टी बांधना सीखो। सर पट्टी मेरी कोई बनवा बात दिया करनी है करो। आपसे पट्टी नजरगढ़। बनवाने से हेलो 100% उसका इलाज आएगा। किसी बच्चे के ऊपर कोई भी कॉस्मेटिक या कोई भी मेडिसिन के ऊपर अभी तक मत जाओ। आप अभी आप 1 महीना करके देख लो, 100% रिजल्ट आ जाएगा। करनी है प्लीज। सुशीला क्या कह रहे हैं आप? हेलो सर। सुशीला। हेलो हाँ बोलिए सुशीला। हेलो सर, मैं सुशीला नजरगढ़ से हाँ बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना भाई, बोलो। सर मेरी ना स्किन बहुत लूज हो गई है फेस की, तो उसके बारे में बताइए। उम्र कितनी है आपकी? सर मेरी 52 है। हैं? 52 सर। हेलो। हाँ जी 52 मैंने सर। सुन लिया। मैं सोच रहा हूँ। अच्छा। अभी सोच समझ के जवाब दूंगा इस बात का। सर नहीं, पता क्या है, मेरा ना वेट बहुत बढ़ गया था, तो थोड़ा मैंने वेट अपना ना घटाया, तो उसकी वजह से ना एक तो मेरे फेस की बिल्कुल स्किन बहुत ढीली हो गई है, रिंकल्स बहुत ज्यादा हो गए। देखा, तो मैंने मैं सोच रहा था कि ये बात कैसे कहूँ कि और स्पेशली जिनका वेट पहले ज्यादा होता है और वेट कम करते हैं, तो अधिकतर देखा गया कि उनके शरीर के अंदर मैम प्रोटीन की कमी हो जाती है। अच्छा। और प्रोटीन की जिसकी कमी होती है, तो इसका मतलब है आपने कभी अगर उसको देखा हो पनीर को, तो वो इलास्टिक टाइप होता है ना? जी। इलास्टिक होता है, स्पॉन्जी होता है वो। तो आपके शरीर के अंदर अगर प्रोटीन की कमी होगी तो स्किन लूज हो जाती है, क्योंकि उसका जो स्पॉन्जीपन है वो खत्म हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, अब ये भी लेकिन एक मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि 52 इयर्स की एज के अंदर अगर किसी को, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारी डाइट के अंदर दालें या पनीर या अंडा या चिकन अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपने बताया एक एज ग्रुप, उसके अंदर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि पाचन शक्ति है, वो काफी वीक हो जाती है। और ऐसे में कई बार यूरिक एसिड भी बढ़ावा मिलता है, और अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो किसी को मैं प्रोटीन ज्यादा दे ही नहीं सकता। तो ये आपने जब तक यूरिक एसिड टेस्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों को देखा गया कि जब उन्होंने वेट लूज किया था तो उनके शरीर में जब कमजोरी आ गई है या उनके फेस के ऊपर डलनेस आ गई है, ग्लो नहीं आता है, स्किन लूज हो गई है, तो ऐसे में देखा गया कि उनके ब्लड में यूरिक एसिड काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो यूरिक एसिड का जब तक टेस्ट नहीं होगा, मैं आपको डाइट सजेस्ट, और इसका इलाज सिर्फ डाइट से होगा। अच्छा सर। सिर्फ डाइट से इसका इलाज कर सर मुझे सकता भी हूँ बात मैं। करनी है और इसका प्लीज। इलाज करने के लिए पहले मेरे को यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना सर वो पड़ेगा। मैंने तो आप करा लिया, करवा वो बिल्कुल के नॉर्मल आप है। मेरे एक्सक्यूज मी सर। तो आप मेरे को उसकी रिपोर्ट जरूर मेरे को पहले भेज एक्सक्यूज दें। मी। मेरे को मेरे व्हाट्सएप के ऊपर उसकी रिपोर्ट भेजें, हाँ जी। और फिर Excuse मैं me, आपको sir. व्हाट्सएप के ऊपर ही पूरा गाइडेंस दे एक्सक्यूज दूंगा। मी सर। रेनू व्यास, हाँ जी। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ महाराज? ठीक है जी।
बड़ी देर से मैंने रेज हैंड किया हुआ था। अरे बाप रे, अरे अरे कोई बात नहीं, मुझे बोलना ही पड़ा बीच में। नहीं ठीक किया तुझे। हाँ जी, मेरे को ना एक ये पूछना है कि किसी के ना नेल्स बहुत ड्राई हो गए हैं और उनके ऊपर ना लाइनें आ गई हैं सीधी सीधी, उसका बताओ मेरे को आप। कभी पार्लर के अंदर ना थोड़ा दूध लेके आओ। अच्छा जी। और साथ में नींबू रखो, हल्का गर्म करो। ठीक है। नींबू को उससे पनीर निकाल दो। हाँ जी। पनीर निकालने के बाद जो पानी बचे, हाँ जी, उस पानी के अंदर कोई भी पाउडर का फेस पैक लेके हाँ जी, उसको मिक्स कर लो उस पानी के अंदर। अच्छा जी। और वो हर 2 दिन के बाद हाँ जी। ये वाला पैक लगाओ। और वो जो पानी निकलता है पनीर निकालने के बाद, उस पानी को भी डायरेक्ट फेस पर लगाओ। अच्छा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो रिजल्ट आपको मिलेंगे कि जो आपने किसी भी कॉस्मेटिक में नहीं पाए होंगे। अच्छा, यानी नेल्स कि ठीक हो जाएंगे। मैं कहता हूँ किसी भी जगह लगा लो उसको। ओके, ठीक है जी, ठीक है जी। वो अपने आप को कि प्रोटीन की कमी को दूर करता है। और सुशीला जी, आप ध्यान रखिएगा, ये बात जो मैंने बोली है, बात से बात निकली है, तो आपको बता रहा हूं सुशीला जी कि अगर किसी के फेस के ऊपर डलनेस बढ़ती है, ग्लो कम होता है, स्किन लूज हो जाती है, आप हमेशा पनीर निकले हुए पानी के ऊपर भरोसा करके उसको डायरेक्ट फेस के ऊपर खाली लगा के छोड़ दो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद दोबारा फेस को वॉश कर दो, तो आपके स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस होती हैं वो खत्म होने लगती हैं और स्किन टाइट होने लगती है। सर जैसे नेल्स बहुत ड्राई और लाइनें हैं तो वो ठीक हो जाएंगी ना? मैं कह रहा हूँ कि उसको, हाँ, उसको ठीक होना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोटीन की, मैं तो यही शब्द यूज कर रहा हूँ कि प्रोटीन की जहाँ कमी है तो मुझे प्रोटीन से ही दूर करना है। और जो हमारा जो पानी निकाला गया है मतलब पनीर निकालने के बाद दूध से, उस पानी के अंदर एल्ब्यूमिन नहीं है, लेकिन ग्लोबुलिन प्रोटीन है। हाँ हाँ। वो जो पीले रंग का, हल्का पीले रंग का जो पानी बच जाता है पनीर निकालने के बाद, वो पानी मेरे लिए इतना स्वास्थ्यवर्धक है कि मेरी पूरे फेस के ऊपर अगर मैं लगाऊं या उसको मैं पीना चालू कर दूं पानी को, तो मेरे अंदर प्रोटीन की कमी। पीने का मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कई लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। हाँ हाँ। तो इस चक्कर में वो नहीं बोल रहा, लेकिन मैं फेस के ऊपर लगाने के लिए तो सुशीला जी को भी बोल सकता हूँ और सबको बोल सकता हूँ। सर एक चीज, डलने से जिनको सर एक चीज और आपने कहा कि मोटे लोगों के लिए ना कॉफी, यस बिल्कुल, जिनके दर्द है ना, डनलेस के लिए चॉकलेट पाउडर। आपने एक बताया ऑरेंज जूस या एलोवेरा जूस, स्ट्रॉबेरी जूस, वो किसके लिए? ये सब में मिला दो। ये ना एक जो स्पा, बॉडी स्पा करते हैं, ये क्लाइंट की कंडीशन को देख के करते हैं। किस तरह का क्लाइंट है, मोटा है, पतला है, उम्र दराज है कि 25 साल का है, रिलैक्सिंग है कि स्टिमुलेटिंग है, तो आप अपने फ्रूट जूस है उसके हिसाब से चालू करो। जो 10-10 हजार रुपया एक दिन की सिटिंग का बॉडी स्पा का लेते हैं ना मैम, अपने रिजॉर्ट के अंदर रख के वो यही करते रहते हैं। मतलब उल्टे सीधे फ्रूट जूस है, कुकुम्बर से लेकर वो चीजें यूज करते हैं और उन्हीं के वो पैसे लेते हैं। उन्हीं का जूस पिलाए भी रखते हैं साथ साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, मंजू रोहिला बोल रहे हैं। हेलो सर, हेलो, बोलिए प्लीज, बोलो ना प्लीज। मैं पूछ रही थी, जो चॉकलेट पाउडर है उसको हम फेशियल में भी मिक्स कर सकते हैं क्या? अगर किसी के स्किन पर डलनेस है और आपने साथ में, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर आपके पास दूध से पनीर निकालने के बाद पानी बचा हुआ है, अगर डल स्किन है तो उसके अंदर थोड़ा चॉकलेट पाउडर और थोड़ा सा कोई भी फेस पैक मिला के आप यूज करोगे तो वंडरफुल रिजल्ट्स ही आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मैंने अपना वेट बहुत रिड्यूस किया था। इसके बाद रवि भैया से माइक्रोबायो लिफ्ट पैक लिया, उससे काफी अच्छा है, लेकिन आईज के पास थोड़े से लाइंस रह गए सर। क्या इसमें कुछ और ऑयल या क्रीम या यही पैक? और एक और लिया था मैंने, पील ऑफ वो लिया था सर, तो हाँ जी सर, तो वो आईज के पास थोड़ा सा लाइनिंग रह गया है, थोड़ा सा साइड में नहीं तो सर। थोड़ा सा जो ये आपको मैंने पनीर का जो पानी बोला, हाँ जी, उसको हाँ जी, लगाओ। और मैं अभी हाँ कल आप जी, क्लास में थे क्या? हाँ सर, ठीक क्लास है सर, पूछा भी था आपसे आईज के कल पास। क्लास के अंदर आपने जो मैं अभी आगे बोलने वाला हूँ, अंडर आई जेल और हाँ जी, अंडर आई क्रीम, अगर आप अंडर हाँ आई जी, जेल या अंडर आई क्रीम भी लेते हैं तो उसके अंदर भी 2-3 बूंदे इस पानी की मिक्स करके लगाओ।
ओके तो आपको उसका प्रोटीन भी मिलने लगेगा। जो माइक्रोबायोलिफ्ट पैक के अंदर मैंने मिलाकर आपको दिया है वो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, पानी कितना ही लगा सकते हो। ओके सर उस पैक को आइस के पास लगा सकते हैं? मैम, और अगर उस पैक को भी अगर आप इस पनीर के पानी के साथ मिक्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छा असर आएगा। सर वो वैसे ही थोड़ी ऑयली है सर, ऑयली है। हाँ होता है, होता हाँ है जी टाइम। सर, देखो हाँ जी। वो ऑयली को के इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि टेम्परेचर ले ना यहाँ पर 4-5 डिग्री से चालू करके ना, और जिस एरिया से आप भी आए ना 4-5 डिग्री का टेम्परेचर और 50 डिग्री तक जाता है। सर पाउडर कौन सा लेना है इसमें? थोड़ा सा हेलो वो सर, पाउडर कौन सा लेना है? हेलो सर, पाउडर तो आप चेज का ड्राई ले वाला सकते या हैं, नहीं तो मुल्तानी लिक्विड मिट्टी वाला? होती है। ड्राई वाला ले या लिक्विड वाला ले, उसके अंदर आपने पानी को एक्स्ट्रा थोड़ा मिला के पतला करना होगा। हेलो सर, मैं बट्टू पार्लर से बोल रही हूँ, सैली पार्लर से, हरियाणा। सहेली जी, हाँ, तो सर वो जो स्किन है उस पे जो ब्लैक होने होती है, कई तो ब्लैक होती है, कई सफेद होती है। तो कई बार ना वो स्किन से ऊपर स्किन के अंदर ही होती है, जो बाहर नहीं होती वो। तो वो कैसे बाहर निकाली जाए? जी हाँ, तो बाहर निकालने का तो तरीका यह है कि गर्म भाप दो उसको। नहीं सर, वो भाप देने से भी नहीं निकलती, वो ना बीच में अरे बाबा, शुरुआत तो करेंगे ना हम लोग। बिल्कुल। उसको निकालने के लिए गर्म भाप दो, उसके अंदर 2 बूंदें या 1 बूंद बेसिल ऑयल या टी ट्री ऑयल की डाल के उसको ओपन पोर कर लो, और फिर उसके बाद फ्रूट पील पाउडर, ये मैंने मेरे ख्याल से कल भी बताया था कि फ्रूट पील पाउडर और उसको आप लेकर करें। आप कल की मुकेश जी इनको आप वीडियो दे दीजिए कि कल की वीडियो के अंदर ये चीज था हमारा कि किस तरह से फ्रूट पील पाउडर को यूज करके हम जो हमारे इनहेरेंट ब्लैक हेड या व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर किया जा सकता है। हाँ जी सर जी, वीडियो दे दिया सर जी, इनको देख लेंगे ये। देखी नहीं सर, हाँ देखी नहीं होगी, देखे। हाँ हेलो सर, बोलो बोलो बोलो। वो ना एक बार जैसे कई बाल कहते हैं हमारी वैक्स कर दो फेस पे, तो वो दाने हो जाते हैं, तो वो मतलब कैसे ठीक करें उनको? ठीक करने से पहले ना हो, पहले तो इसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए ना। और चेज में आपको जो स्प्रे बॉटल दिया गया टी ट्री, पचौली और उसके साथ नेरोली ऑयल का, एक तो उसका फर्क आप देखेंगे, हाँ, करना चाहिए। और साथ में आपको एक प्री वैक्सिंग लेवेंडर का जेल भी दिया गया। हाँ जी। आप जेल लगा के पूरा ड्राई कर दीजिए, वो कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आप वैक्स उसके ऊपर लगाएं, चाहे आप रेका वैक्स लगाएं या कोई और वैक्स आप लगाना चाहते हैं, कटोरी वैक्स लगाने के बाद उसकी पट्टी खींचें, और पट्टी खींचने के बाद जब आपका वो क्लियर हो जाए, क्लियर होने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर हल्का सा आफ्टर वैक्सिंग ऑयल की 1 या 2 बूंदे लेकर लगा देनी है, तो ये दाने नहीं होंगे। हेलो सर जी सर, हेलो सर, excuse me sir. Sir, this is Vanshika from Galaxy A51. अच्छा बोलिए प्लीज। Sir, can we use the leftover water which you told for paneer? Can we use for hairs as well? Yes. 100%। आप अगर वो हो तो उसके वह अंडे की जो व्हाइट पोर्शन है, एल्ब्यूमिन एग व्हाइट, उसको भी यूज कर सकते हैं। एग व्हाइट भी। Okay, the fact as you told before that it is a humidity right now, so that this is a basic reason for hair fall. Yes, definitely. I mean, even when your hairs are getting porous due to the overuse of the chemical on your hair, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, then definitely protein is the only option left with you. Internally, definitely sprouts and germinated fruits are the option, but externally, then your egg or the paneer water is So the we do only not option. generally take we do not generally take junk foods, but we generally avoid it, and we use cereals and pulses a lot. And as you told that sprouts, we are using sprouts, but then also hair fall is at a large point of excessive use of the chemical in the form of hair color or maybe smoothing or maybe pumping or straightening or blah blah blah. Even the keratin treatment, I will not take it into the high steam, because ultimately you are still using the pressing machines with it, which is already very hot, and hot means your hairs are getting permanently damaged. मैं मजाक में जरूर बोलता हूँ कि
मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ कि अगर आपने अगर अंडे का ऑमलेट बना दिया तो क्या दोबारा अंडा बन सकता है? तो वो नहीं बनेगा। और आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं आंच के पास कहीं चाहे अपनी खाना बनाते हुए या कुछ किचन में काम करते गलती से आपके बाल जो हैं अगर आपके हल्की हीट उसको लग जाए आपकी आंच के साथ, तो आपने देखा होगा वो एकदम सिकुड़ जाते हैं, यानी कि वो डीनेचर हो जाता है। और डीनेचरिंग एक बार हो गया वो टूटना ही है। तो आपने जितने केमिकल ट्रीटमेंट किया उसके अंदर 100% यही चांस होता है। ओनली थिंग इज उसको रिवाइव कहाँ कर सकते हैं हम? रिवाइव कर सकते हैं कि अंदर से अनहेल्दी हेयर ना आए, वीक हेयर ना आए। तो उसको निकालने के लिए हमारे को प्रोटीन की कमी को अंदर से पूरा करना होता है। तो अगर मैं पनीर का पानी अगर स्कैल्प के ऊपर, बालों के ऊपर नहीं, बालों के ऊपर शाइन जरूर आएगी, मेरी गारंटी है कि अगर आप अपने बालों के ऊपर शैम्पू करने के बाद हल्का सा ये पनीर का पानी भी अगर लगाएंगे तो आपके बालों में शाइन जल्दी आएगी और एकदम पकड़ता है। प्रोटीन है ना। And sir, the basic, according to you, the basic need of hairs are protein. Hello, sir. So that would fulfill it. Yes, yeah. Thank you so much. And sprouts are giving you not only the protein but at the same time some certain activated vitamins and minerals So also, like is there any zinc and product of selenium, Chase that you can which are very much required for the healthy hair. Hello. Sir, any product which of Hello, sir. you can suggest for that? Yes, some of them. सर आप सुन रहे हैं मेरी बात? कौन है? माँ वैष्णो, नमस्ते। हाथ जोड़ के खड़ा हो जी, आप बताइए प्लीज। आप ऐसे ही बोलती ना पहले भी, तो जल्दी सुनता मैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। हाँ, अब बताओ। पानी जो है तो अपन कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं इस पनीर की पानी को? तो रोज करना, लेकिन बनाना रोज ही पड़ेगा। आप ये मत कहिए कि बना के रख लूंगी, ये बना के रखने वाली चीज नहीं है, फंगस लग जाएगी एकदम। नेचुरल कोई भी चीज होगी मैम, बना के रखोगे इमीडिएटली 2-4 घंटे में खत्म। आपने कभी मौसमी का जूस या ऑरेंज जूस कभी देखा है 2 घंटे भी रखने में कड़वा हो जाता है? तो ये भी तो नेचुरल है, इसको आप रख नहीं सकते। आप डेली बनाओ ना 2 चम्मच का, 2 चम्मच 4 चम्मच दूध लेके रोज बनाओ अपने कटोरी के अंदर। उतना ही जरूरत है जितना आपके फेस को जरूरत है या आपके बालों के अंदर स्कैल्प को जरूरत है, वो उतना ही बनाओ, ज्यादा नहीं। हेलो सर जी, हैं जी, दोबारा बोलो। आपकी आवाज कट रही है। शाम तक चल जाएगा ना? 2-4-5 घंटे तो चल ही जाएगा। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। 2-4-5 घंटे आज के दिन तो चल जाएगा। जी सुशीला, आप ध्यान देना इस बातों के ऊपर जो ये कर रही हैं। मैं माँ वैष्णो से आशीर्वाद ले लिया है और मेरा आशीर्वाद सबको भी जाएगा। हेलो सर। लक्ष्मी बोलो प्लीज। सर मैं ये कहना चाहती, किसी वजह से मेरी ये वीडियो छूट गई है, तो इस चीज की मुझे वीडियो मिल सकती है आपकी? बिल्कुल, रात के समय गौरव अपने आप देंगे, अपने आप अपलोड करेंगे वो। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हेलो बोलो गरिमा। सर ये कह रहे छोटी बच्ची को भी ये पनीर का पानी लगा सकते हैं? उसको तो देना ही है बाबा, वो उसको तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय, क्योंकि छोटी हमारी जो गुड़िया तो है उसके बाल बहुत पतले हैं और घने भी नहीं, झड़ते भी बहुत हैं। हाँ, तो थोड़ा सा मैंने पहले भी बोला है, ऐसे बच्चों को ना अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा आपको आलू और इस तरह की बाय जो करती है गैस बनाने वाली चीजें, उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनका सीधा असर आपके बालों के ऊपर नहीं सर, वो और कई लोग ऐसे बच्चे भी ज्यादा चीजें खाती नहीं है, ये माने आलू वगैरह की चीजें भी नहीं खाई, फिर भी उसके बाल बहुत कम पतले हैं। अच्छा, तो दूध पीती है कि नहीं पीती? दूध पीती है। तो उसको तो पनीर खिलाओ। अच्छा ठीक है सर। हाँ, पनीर खिलाओ, जितना पनीर खिलाओगे बच्चे के उतने अच्छे बाल होंगे और फेस भी अच्छा ग्लो करेगा। यार मंजू बोल रही है, पूनम शर्मा बोल रही थी, क्या कौन है जी? सर मेरे फेस पर रेडनेस रहती है चीक्स एरिया पर, और स्किन काफी पतली हो चुकी है, जैसे धूप में जाएं तो बहुत रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, जलन होती है। सर उसके लिए क्या किया जाए? अब आपने इसमें 2 चीजें तो बतानी है अगर पेशेंट बन के बात कर रहे हो। एक तो क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो नजर आ नहीं रहा इस समय, ओके। एक जो बात ध्यान रखनी है कि आपकी उम्र कितनी है, आपका ब्लड का हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, ये 2 बहुत जरूरी बातें हैं।
जी सर। हाँ सर मेरा फेस देखिए आप, है ना? अब देखा? अभी भी हाँ, थोड़ी थोड़ी सर रेडनेस है, हल्की सी। तो वो सर प्रॉपर रहती है, कभी कभी जैसे कूल मौसम में सर्द में कम हो जाता है और गर्मियों में बहुत ज्यादा रहता है ना। खाते पीते घर की हो ना? हाँ सर। खाते पीते घर का कहने का मतलब ये है कि आप ये देखें कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रहता है क्या? हाँ सर, रहता तो कभी कभी कम भी हो जाता है। हाँ, तो जो कभी वाला है जो है ना, क्योंकि अधिकतर ये बोला जाता है कि अगर हीमोग्लोबिन लेवल 9 से कम रहना चालू हो जाए तो आपको चक्कर जल्दी आते हैं, थकावट जल्दी आती है और स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर ग्लो भी नहीं, या यानी कि कम होता जा रहा है, या आपका कंप्लेक्शन थोड़ा डाउन होता जा रहा है। तो इसमें से एक सबसे बड़ा कारण हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते, या आपको थकावट जल्दी होती है, या मैंने जैसे बताया कि आपको चक्कर जल्दी आते हैं, तो ऐसे में आपको जो है हीमोग्लोबिन लेवल को ऊपर ले जाने की जरूरत होती है। और इन्हीं कारणों से स्किन ड्राई और डल और डिहाइड्रेट होती है, जिससे कि स्किन सेंसिटिव हो जाती है और लाल हमेशा रहना चालू कर देती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता हो, तो उन लोगों को उनके अगर ब्लड प्रेशर हाई रहना चालू हो जाए तो फिर उनका भी फेस का रेडिश रहना नहीं चालू हो सर, जाता है। मेरे लेकिन क्या जनरली पिगमेंटेशन की शिकायत हो गई थी कुछ टाइम पहले, मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो उसकी हाँ, वजह से भी कुछ स्किन बहुत हो लाइट। सकता है कि आपने कोई ऐसी, क्योंकि आजकल मार्केट में मैं देख रहा हूँ और ये मैं नेट के ऊपर देखता हूँ कि कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो कि मेरे को लग रहा है कि उसमें काफी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जी यूज सर। किए गए हाँ। हैं स्किन फेस के ऊपर ब्लेमिशेस को दूर करने के लिए, और वो लोग आपको गारंटी देते हैं कि 10-15 दिन के अंदर आपके फेस को मैं बिल्कुल क्लीन कर दूंगा। अब वो क्रीम आपको दे के अगर देखा गया तो ज्यादातर लोगों की स्किन जो है काफी पतली होगी और काफी सेंसिटिव हो गई। आपने ध्यान देना है कि आप नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं या फिर एक ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं कि जो कि आपको 10-15 दिन की फेक गारंटी देते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा दिक्कत ये आती है कि आपकी स्किन काफी सेंसिटिव और पतली हो जाए। सर मैंने ट्रीटमेंट लिया था, उसके बाद और ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। यस 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 यस, बिल्कुल यही बात है मैम, आपने की बात अब मैं समझ गया। और उसके अंदर आपको स्टेरॉइड बेस जो क्रीम्स वगैरह दिया गया, उसके कारण आपकी स्किन काफी पतली हो गई है। अब इसको बनाने का एक ही तरीका है मेरे पास कि आपके पास जो पचौली ऑयल हम लोगों ने दिया हुआ है, पचौली ऑयल को चाहे तो बेस क्रीम के अंदर, चाहे मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर, और नहीं हो तो जो टी ट्री ऑयल के साथ हमने स्प्रे बॉटल बनाई है, उसका दिन में 2 या 3 बारी आपके फेस के ऊपर स्प्रे किया जाए, या क्रीम को दिन में 2 बारी थोड़ा थोड़ा लगाया जाए जिसमें पचौली ऑयल ज्यादा हो, और उसको लगाएंगे तो आपकी स्किन जो पतली है वो अपने आप हेल्दी सर पचौली ऑयल कोई सी कोल्ड में मिला के लगा सकते हैं? दोबारा बोलिए प्लीज। कोई भी कोल्ड क्रीम है ना, मॉइस्चराइजर में मिला के लगा सकते? नहीं, कोई भी नहीं होती है मैम। चीज के अंदर एरोमा थेरेपी का बेस क्रीम भी आता है, और मैंने जो आपको मॉइस्चराइजिंग लोशन जो चीज में आता है उसके अंदर भी मिक्स। 1 चम्मच के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 बूंदे यूज करनी है आपने पचौली ऑयल का, और वो काफी रहेगा आपके लिए। सर आंखों के नीचे फाइबलाइन भी काफी आना शुरू हो गई है। बस 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 बस, वो कल का जो वीडियो है आईज के ऊपर जो वो आप मंगवा लीजिए, वो आप उसको दोबारा एक ढंग से देखें आप, और उसके अंदर कमी पेशियों को पूछें आप। बिंदु। हाँ सर, मेरा बेटा 11 साल का है, उसकी स्किन पूरी ब्लैक हो गई है और उसका वेट भी बढ़ रहा है, और उसको सर्दी परमानेंट बनी रहती है। उनको जरा गरम भाप दिया करें आप, गरम भाप सूंघने के लिए बोलें, जिसके अंदर हल्का फुल्का आप तुलसी का पत्ता या 1 बूंद तुलसी ऑयल डाल सकते हैं। सर ये ट्रीटमेंट भी हम काफी टाइम से चला रहे हैं, भाप भी दे रहे हैं, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो फिर एक बारी फिर डॉक्टर से पता लगाना पड़ेगा कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम इंटरनली तो नहीं है। तो सर हम लोग काफी ट्रीटमेंट करवाते, 3 साल हो गए ट्रीटमेंट करवाते, एलर्जी बतलाते हैं, और फिर कुछ ऐसे खाता है, 2-4 दिन ठीक रहता है, फिर छींके चालू हो जाती है उसको। हाँ, तो साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है ना, इसका मतलब तो उसका तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ही होना चाहिए। तो सर किसको दिखाएं, हमें कुछ थोड़ा आइडिया बता दीजिए। आप कहाँ पर रहते हैं?
हम भोपाल में ही रह रहे, प्रॉपर यहीं पर ही। तो आप वहां पर कोई भी जो करती चिकित्सा सेंटर या नेचुरोपैथी सेंटर हो, आप वहां जाकर पहले बात करें, बिना दवाई के भी वो ठीक करते हैं। ओके सर, ठीक। सर रेनू बोल रही हूँ, जॉइंट पेन के लिए सर आप बता रहे थे कुछ। मैं अभी बस अब चालू करने वाला हूँ मैम। जी सर। अभी चालू करने वाला हूँ। पारुल कुछ कह रहे हैं क्या? हेलो सर, आप हेलो। पनीर का पारुल। पानी का बताया था, तो इसको अगर अपन रोज डाइट के तौर पे अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो कैसा रहा है बालों के लिए? आपने बताया था। अगर आप रोज पनीर खा सकते हैं, रोज अंडा खा सकते हैं, रोज आप चिकन खा सकते हैं, तो फिर इस पानी के अंदर क्या प्रॉब्लम है? जी जी, वही तो अपन रोज एक खुराक के तौर पे ले सकते हैं कि अरे तो बाबा, लोगों को रोज पीने के लिए छाछ देते हैं कि नहीं हम लोग? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लस्सी, जिसको आप नमकीन लस्सी, जी जी जी, हाँ रोज दही खाते हैं, रोज लस्सी पीते हैं। जी और मार्केट के अंदर से जिनके की स्किन काफी लूज हो जाती है, उनको बोला जाता है कि आप सोयाबीन का जो मार्केट में दूध आ गया है वो पियो। हाँ, सोया दूध। जी तो सोया मिल्क लेने की बजाय आप उसका ये वाला पानी पिए। ये भी आया था। अच्छा इसको अच्छा। इसको आपको मैं बता दूं, इसका नाम क्या है। मार्केट में आया था, लेकिन ये जैसे जी भी कोई लोग पूछे सर कितने समय तक रख सकते हैं, मैं कहता 3-4 घंटे, क्योंकि इसको जब मार्केट में लाया गया, इसका नाम था व्हे, WHEY। जी इसका, और इसके अंदर उन्होंने मीठा डाल के बहुत अच्छा टेस्टी, जैसे फ्रूटी टाइप होती बना दिया। ओके लेकिन ओके। क्योंकि नेचुरल था तो वो बड़ी जल्दी खराब हो जाता था, फंगस लग जाता था उसको। जी जी तो आप जब फ्रूटी रोज पी सकते हैं 4 बार ही, तो इसको क्यों नहीं 1 गिलास पी सकते? बिल्कुल। तो सर इसका जिसने टाइम क्या ले अपन फिर पीने का, सुबह मॉर्निंग किसी भी टाइम या समय खाली करो, पेट? किसी भी वैसे कोशिश करनी चाहिए कि इसको जी पीने के बाद अपने 1-1.5 घंटे तक और कुछ ना लें। जी, यही हाँ, पूछने का इसको कहते हैं मोनो डाइट। अच्छा। मोनो जी डाइट का बेनिफिट हमेशा आपको मिलता है, क्योंकि पेट के अंदर उसको पचना भी आसान होता है और आपका शरीर उसकी तरह अडेप्ट हो जाता है। मतलब सर सुबह उठ के नहर मुंह अगर अपन इसको पी ले, फिर 1-1.5 घंटा अपन कुछ नहीं खाए पिए, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा? वेल, आप इसको ऐसे लेना भी चालू कर सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मैं तो एलोवेरा जूस पीता हूँ, मैं कुकुम्बर जूस पीता हूँ, मैं लौकी का जूस पीता हूँ, तो आप जी इसको जूस को ले लें। आपके स्किन के अंदर ग्लो एकदम आएगा, स्किन टाइट होना चालू हो जाएगा, बालों की हेल्थ काफी अच्छी होने लगेगी, आंखों में चमक आनी चालू हो जाएगी, खाली एक प्रोटीन जूस से। ये प्रोटीन जूस आप माने, वे कहते हैं इसको हम लोग। जी जी। तो बालों के लिए ऑटोमेटिकली जब इंटरनल 100% असर देता है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी, और कोई है क्या? सर चालू करूं मैं दूसरा टॉपिक? सर ब्लैक अंडरआर्म्स के सरोज लिए, गुप्ता, हाँ जी सर। सर ब्लैक अभी बात कर अंडरआर्म्स रहा के हूं, लिए अभी मैं आपने चालू अभी कर रहा हूं। बताया नहीं। मैंने देखिए, अंडर आर्म के लिए कई लोग तो यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कई बार हम लोग प्री वैक्सीन का करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो चेज के अंदर लेवेंडर बेस के ऊपर जो प्री वैक्सीन जेल और आफ्टर वैक्सीन ऑयल आता है, अगर आप जेल लगाकर उसकी 5 मिनट की मसाज करके उसको छोड़ दें, फिर 10-15 मिनट के बाद जो उसका जो आफ्टर वैक्सिंग ऑयल है, वो भी अगर आप अंडर आर्म लगाना चालू करें, तो आपका वो एरिया क्लीन होने लगता है। हेलो सर। हेलो जी सर। जी, बोलिए, कितने लोग बोल रहे हैं? गैलेक्सी J2। अरे बाप रे, बोलना तो हेलो कर दिया, कौन बोल रहा है? बोले ना प्लीज, अपने आप आ जाएगा मेरे पास। हेलो के बबीता, बोलो फटाफट। हुशियारपुर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मेरा एक क्लाइंट है, उसके हेयर में सेंटर में जैसे गंजापन है हल्का सा, उसके बालों में हेयर फॉलिंग बहुत है, तो उसको मैंने हेयर फॉल का ऑयल दिया है चेज का यूज करने के लिए। तो उसको और क्या मैं चीजें दूं कुछ यूज करने के लिए, उसको फर्क पड़ जाए? ये देखना है कि अगर बीच में से गंजापन है तो किस तरह का। एक जनरल बार्डनेस है जो कि हाँ एज जी के सर। साथ आती है। सर उनकी एज 38 है। तो उनके फैमिली के अंदर भी है ये? नहीं सर, उनकी फैमिली में किसी में नहीं है, ओनली वन एंड पहले पता पर्सन। लगा लो, क्योंकि दादा में, चाचा में, ताया में अगर इस तरह का भी होता है तब भी वो आएगा। हेरिडिटरी भी हो सकता है वो। सर उनके किसी में नहीं है, उनका बेबी के बाद में ही हुआ था। अच्छा।
तो मैंने उनको वैसे अपना चेज का हेयर ऑयल लगाने के लिए दिया है। खाली ऑयल नहीं देना ना मैम, अगले दिन मॉर्निंग में यूज करने के लिए लेवेंडर शैम्पू और एक हेयर स्पा क्रीम भी दे दीजिए। ठीक है सर, अपने आप असर आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर जी, सुनीता बोल रहे हैं। सर जी एक मेरा क्वेश्चन भी आज इसी से रिलेटेड। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी सर जी, एक आईब्रो, किसी के आईब्रो पे हेयर कम है सर जी, अब हम उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? सर जी आईब्रो पे हेयर कम है किसी के और उसको हम हेयर ऑयल दे सकते हैं? यहाँ पर आवाज आ रही है सुनीता आनंद की, आप प्लीज गौरव इसको आप म्यूट कर दें प्लीज। हाँ मुकेश। हाँ जी सर जी, एक किसी के बाल कम होते हैं, उसको बनाने के लिए अगर कोई डायरेक्ट कुछ दिया जाए तो पता लगता है कि एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाए, तब क्या करेगा तू? वो तो है सर, हम तो पचौली ऑयल को यूज करके भी करते हैं उसका स्प्रे। हाँ इसीलिए मैंने उसको प्रॉपर बताया नहीं, मैं बोला पहले पूछ के बताऊंगा, वो आज क्लास में नहीं आ पाई। स्प्रे पचौली ऑयल का डायरेक्ट स्प्रे करके भी फर्क पड़ सकता है। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है ना, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए हम लोग यहाँ पर अब अपना जो क्लास का जो मेन हमारा आज मोटो था, हालांकि टाइमिंग हमारे को थोड़ा हो गया है, मैं थोड़ा जल्दी में रहूंगा और इस चीज को आप देख के चलें कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आवाज क्लियर नहीं है सर। आवाज भी आएगी मैम, टेंशन मत लो, अभी मैं खाली स्लाइड निकाल रहा हूँ। और ओके, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जैसे बॉडी पेन्स के ऊपर बात करेंगे दोबारा, जैसे हमने कल भी किया था। बॉडी पेन्स के ऊपर हम करेंगे। ये जिसकी भी आज आवाज आ रही है स्पेशली उसको प्लीज आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए प्लीज। सर इसमें ना एक टीवी बॉडी चलने की भी आवाज आ रही है। हाँ, किसी की आवाज आ रही है ना मैम। आपकी बॉडी ट्रीटमेंट के अंदर आप देखें अधिकतर लोगों को जो बॉडी ट्रीटमेंट ऑयल्स हम बनाते हैं उसके अंदर काफी चेंजेस नजर आते हैं, और उन्हीं ऑयल्स को दिमाग में रख के अगर मैं देखूं तो एरोमा एसेंशियल ऑयल का यूज आज से नहीं, लगभग सदियों से हम देख रहे हैं कि पेन के लिए यूज किया जाता है। उसको आप हर्बल हेयर ऑयल, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल और किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं। और जनरली जब इस तरह के सेटअप बनते हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने जो ऑयल बनाने का जो तरीका बताया उसके अंदर काफ़ी सारे अरोमा ऑयल्स होते हैं जिसके नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, चाहे वो लेवेंडर ऑयल हो, जूनिपर बेरी हो, यूकेलिप्टस हो, सिनेमन हो, ब्लैक पेपर हो। ये ना कि आपके शरीर के दर्दों के ऊपर काम करते हैं, लेकिन साथ साथ ये आपके मोटापे के ऊपर भी काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि आप, और ध्यान इसमें क्या देना है कि हम लोगों ने ज़्यादातर ये हल्दी के ऊपर काम करना। अगर आप अपने परिवार में, अपने घर में कुछ बनाना चाहते हैं तो हल्दी का यूज ज़्यादा करें, लेकिन ये नॉर्मल हल्दी नहीं है, इसको हम कहते हैं दारू हल्दी। और दारू हल्दी हर पंसारी की दुकान पर मिल जाती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और जो बनाने का तरीका है वो आप हमेशा देख लें कि कैसे बनाना है इसको। और ये हम लोग बनाते हैं कि अगर आप अपने घर के अंदर एक स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जॉइंट पेन्स, गठिया जिसको आप कहते हैं, इसके लिए अगर आप एक ऑयल बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए लगभग तिल का तेल आपको चाहिए होता है, सिसम ऑयल। तिल का तेल आप 250 ml के लगभग अगर आप ले लें, एक पतीली के अंदर या फ्राई पैन के अंदर उसको डालें और उसके अंदर 2 या 3 जो गट्ठी होती है दारू हल्दी की वो आप उसमें मिक्स कर दें। और उसमें आप 2 चम्मच के लगभग आप या 2-4-5 उसकी लीफ जो हम कहते हैं पत्ती जो है वो दालचीनी की भी ले सकते हैं, हल्का सा उसके अंदर से काली मिर्ची भी मिक्स कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप हल्की आंच के ऊपर इसको गर्म करें लगभग 15 मिनट के लिए और हिलाते रहें। ध्यान रखें जो आपने उसमें जड़ी बूटियां मिलाई हैं वो नीचे तली के ऊपर लगने ना पाए। और ये जो ऑयल आप बनाएंगे,
दालचीनी लगभग 1 से 2 चम्मच आप मिला सकते हैं, या अगर वो आपकी मोटी बिना पिसी हुई है तो आपने 6-7 5-6 के लगभग उसकी जो पत्ती है या उसकी जो टहनी है वो आप उसको ले सकते हैं। और ये लेने के बाद और इसमें दारू हल्दी जरूर मिलानी है, आपने ध्यान रखिएगा प्लीज। और इसको आपने जब 15 मिनट के लिए बॉईल करके आपने रख लिया, ठंडा कर लिया, उसको छान लिया, और छानने के बाद का ध्यान रखिए जो ऑयल मिला उसमें हम लोग इनमें से फिर ऑयल मिलाते हैं। इनमें से हम लोग ऑयल मिलाते हैं, उसमें आप चाहे तो 1 बूंद लेवेंडर ऑयल मिक्स कर दें। 1 चम्मच ऑयल के अंदर जो आपने हल्दी से बनाया है उसको ठंडा करने के बाद 1 चम्मच ऑयल लेंगे, उसके अंदर 1 बूंद लेवेंडर ऑयल, 1 बूंद जूनिपर बेरी ऑयल, और उसके अंदर आप ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मिला सकते हैं। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का मैं आपको बता दूं, ये आपने आयोडेक्स में से जो स्मेल आती है वो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की आती है, और ये प्योर ऑयल होता है। आप अलग से ले सकते हैं हमारे से, और नहीं हो तो ये बना हुआ ऑयल भी आता है, आप इसको भी बॉडी स्टिमुलेंट के नाम से वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको लेवेंडर ऑयल, जूनिपर बेरी ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इनमें से कोई भी आप 2 या 3 ऑयल लेके आप बना सकते हैं। हाइम या अजवाइन ये भी इसके अंदर दिया हुआ है, ये भी आप ऑयल ले सकते हैं। तो आप इसमें से 2 या 3 तरह के ऑयल एक बूंद लेकर और 1 चम्मच बेस ऑयल लेकर बना सकते हैं और उसको यूज करें। लगाने का तरीका आप ध्यान रखिए कि जिनको गठिया का दर्द रहता है, यानी कि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहती है, स्पेशली उनको अगर नीज के ऊपर, घुटने के ऊपर ज्यादा है ये, तो आप पहले उनको एक तरफ गर्म पानी का बाउल लेंगे, एक तरफ बिल्कुल ठंडे पानी का बाउल लेंगे। गर्म पानी के बाउल के अंदर एक जिसमें से हल्की सी भाप आ रही हो, उसके अंदर से कपड़े को निचोड़ के या तौलिए को निचोड़ के घुटने के चारों तरफ लपेटेंगे। 2 से 5 मिनट के बाद आप एकदम जो बर्फ का पानी है उसके अंदर भी एक टॉवल बनाना है, उस टॉवल को एकदम उसके ऊपर गर्म के बाद एकदम ठंडा कंप्रेशन देना है, और बीच में गैप नहीं देना। ये नहीं है कि उसको पहले मतलब जो गर्म आपने किया था उसको ठंडा करने के लिए लगे फिर उसके बाद ठंडे पानी का रखें। नो, आप पहले जैसे ही गर्म उतारेंगे उतारते ही आपने ठंडे पानी का उनको कंप्रेशन देना है, और 2-3-4 मिनट के बाद दोबारा गर्म पानी का वही सेम जिसमें भाप निकलती हो, गर्म लगे कस्टमर को या पेशेंट को, वो गर्म लगना चाहिए, उसको लगाएं। फिर 2 मिनट के बाद उसके ऊपर ठंडे पानी, यानी कि 3 या 4 बार इसको आपस में रिपीट करें। और इसको जब कर लेते हैं आप, और उसके बाद अगर आप जो अब आप हल्दी से और लेवेंडर और वगैरह से जो आपने ऑयल बनाया है उसको ऑयल को चारों तरफ उसके लगा के उसके ऊपर पट्टी बांध दे बस। तो ये काम अगर आप 2 या 3 दिन लगातार भी कर लेते हैं तो मैंने ये देखा है कि जो इंसान चल नहीं सकता, जो अपने बाथरूम तक नहीं जा सकता, उसको भी काफी अच्छा असर पड़ता है इसका। तो ये एक ऐसा ऑयल है कि जो कि आप आर्थराइटिक पेन वालों को इजीली दे सकते हैं। सर इसमें हल्दी स्किप करके हम बाकी बॉडी ऑयल के लिए जो मसल्स पेन होता है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। हल्दी से तो हल्दी का खाली इसलिए बोला जाता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और इम्यूनिटी के बढ़ाने के अलावा जो इसका जो मेन है ना, ये पेन बड़ी जल्दी रिलीव करता है, और अंदर जो स्पेशली गठिया के दर्द में जो नी के अंदर जो गैप आ जाता है हड्डी के बीच में, पटेला बोन्स के अंदर, तो उसको ये फिल करने का काफी काम करता है। नहीं सर, जो वैसे रूटीन में जो पेन रहते हैं जैसे, हाँ, उसके लिए तो आप हल्दी का नहीं बनाना खड़े चाहते रहने तो की, ना बनाओ। तो फिर वो तो आप उसमें भी आपके पास अगर तिल का तेल हो, उसके अंदर आप 1 बूंद लेवेंडर, 1 बूंद जूनिपर बेरी, 1 बूंद विंटर ग्रीन ऑयल, आप यही मिला ले, और 1 बूंद सिनेमन का मतलब दालचीनी, अगर आप यही मिला लें तब भी असर आ जाएगा। ठीक है सर। सर ये आपके पास बना हुआ भी है ना, अगर ना बनाना चाहे तो? बना हुआ जो ऑयल है वो यही मैंने बताया ना पहले, अगर आप बना सकते हैं ठीक है, नहीं हो तो आप बॉडी स्टिमुलेंट के नाम से आप ये ऑयल परचेज भी कर सकते हैं। सर एक बार फिर से बताइएगा नाम। बॉडी स्टिमुलेंट, STIMULANT। ठीक है सर। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है। ये 3 तरह के ऑयल आते हैं हमारे पास। एक होता है बॉडी स्टिमुलेंट, और एक बीच में है रिलैक्सेंट,
और तीसरा फिर होता है मूड के लिए, मूड अपलिफ्टमेंट के लिए ऑयल। 3 तरह का ऑयल हमारे पास आता है, तो आप जैसा ऑयल चाहते हैं वैसे आप ले सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता को स्ट्रेस या टेंशन बहुत ज्यादा होती है, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और जैसे कि आपने देखा, मैंने बोला कि आप अगर प्रॉपरली देखें तो जनरली जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है उनके पेट में एसिडिटी काफी रहती है, और जिसके कारण फेस के ऊपर वैसे भी उनके ग्लो खत्म होने लगता है या बाकी चीजें आ जाती हैं। तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं, और अगर आपकी टेंडेंसी में है कि ब्लड प्रेशर आपका काफी फ्लक्चुएट करता है या आपको टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तो आप फिर बॉडी स्टिमुलेंट वाला जो हल्दी वाला है या दालचीनी वाला वो ऑयल नहीं लेंगे। आप उसके अंदर रिलैक्सेंट ऑयल अपना लेंगे, और रिलैक्सेंट ऑयल में आप जो 4 बूंदे मिलाते हैं, 1 बूंद होती है जिरेनियम ऑयल का, 1 बूंद होती है लांग या यलांग यलांग ऑयल, और 2 बूंदे लेवेंडर ऑयल। अब 2 बूंदे लेवेंडर जो लेते हैं, 4 टोटल बूंदे जो है 1 चम्मच बेस ऑयल के अंदर हम मिलाते हैं। और वो बेस ऑयल कौन सा है? या तो वो ग्रेप सीड हो सकता है, या एलमंड, या बादाम रोगन, या एक जैतून का तेल। इन तीनों में से कोई भी एक ऑयल लेकर आप 1 चम्मच ले सकते हैं, और उसके अंदर 4 बूंदे ऑयल, जिसमें 3 अलग अलग तरह के ऑयल मैंने लिखे हैं। 1 बूंद जिरेनियम ऑयल, 1 बूंद लांग लांग ऑयल, और 2 बूंदे लेवेंडर ऑयल। तो ये बनाएंगे, और अपने कान के पीछे या टेम्पल एरिया, माथे के ऊपर या गले के आसपास इसको खाली टच भी कर देंगे, तो जो इसकी स्मेल आपको आएगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होने देगी, आपके गुस्से को कंट्रोल करेगी, आपकी टेंशन्स को कंट्रोल करेगी। और ये जो अगर आप कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली है आपका अंदर का सिस्टम भी ज्यादा प्योर रहता है। तो ये चीज का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर क्लाइंट मेरे पास पार्लर में बॉडी मसाज कराने के लिए आ रहा है, तब भी मैं उनके शरीर को देखने के बाद डिसाइड करूंगा कि मेरे को कौन सा अरोमा ऑयल लेकर उनकी मसाज चालू करनी है। क्लियर है ये बात आपको? किसी को इसके बारे में और कुछ पूछना है क्या? सर मुझे क्लियर है सर। ओके, तो ये एक जो मैंने आज बॉडी मसाज का वो सेटअप जो आपको बताना था वो मैंने बताया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी अभी तक क्लास हो रही हैं उसमें अगर काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा, और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि जो अगली क्लास आने वाली है के अंदर भी आपको काफ़ी ऐसे ही इंफॉर्मेशन मैं देता रहूँगा, और उम्मीद करूंगा कि आप अपना जो स्माइल है, और मैं मान के चलता हूँ आप मेरी तरफ देखें और कुछ भी मत दें, खाली एक स्माइल पास कर दें कि मुझे आपके आशीर्वाद कह दो या ब्लेसिंग्स ले लो, अपने आप मिल जाते हैं। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सालों साल ऐसे ही रहें, हम सालों साल ऐसे ही रहेंगे, और ये भी उम्मीद करूंगा कि आपको चेज कंपनी से हमेशा बेनिफिट ही मिलते रहेंगे, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको इसका बेनिफिट तो सर एक जब बात आप दिल्ली आए तो आप जरूर मिलें। सर एक बात जी बताएं सर, ये जो ऑनलाइन ब्लीच आ रही है चेज की, सर जो कस्टमर हमारे से कराते थे वो अब ऑनलाइन लेते हैं, तो वो हमारे से तो कनेक्ट हो गए, वो तो हमारे पास आते ही नहीं अब ब्लीच कराने। तो आप सामने क्यों रखते हैं? आपने अंदर पेंट्री क्यों नहीं बनाई है जिसके अंदर आप ब्लीच अंदर से मिला के बाहर लाएं? सर वो करते हैं, लेकिन पूछते हैं आप कौन सी कर रहे हो, तो हमें बतानी पड़ती है कि अरोमा थेरेपी की ब्लीच कर रहे हैं। नहीं, अब इसका क्या इलाज है मेरे पास? कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट को अगर फैलाना चाहती है, जैसे आज मेरा प्रोडक्ट पूरे 18-20 कंट्रीज के अंदर लोग डिमांड करते हैं, तो वो ऑनलाइन है तभी आते हैं। और दूसरी बात ये है मैम, जितना आपके कस्टमर तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है उतने ही आपके पार्लर के अंदर उसकी डिमांड बढ़ती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ एक आधा कस्टमर ऐसा हो सकता है कि जो ऑनलाइन परचेज कर लेता है, और ये तो आजकल की आपने देखा, पहले 6 महीने में जो कोविड टाइम हुआ, पहले 3 महीने में तो स्पेशली मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो प्रोडक्ट परचेज अपने परचेज कर रहे हैं, फेशियल किटें अपनी परचेज कर रहे हैं, और अपने घर में ही पार्लर वाली को किसी को बुला के अपना फेशियल कराने की जरूरत में रहते हैं। और ये आदत अर्बन क्लैप ने भी डाली, और बाकी भी और काफी ऐसे साइट्स आ गए हैं जो आपके घर में जाकर ये ट्रीटमेंट दे रही हैं। तो ये पक्की बात है, उसका इफेक्ट ज्यादा नजर आया है, और पार्लर के अंदर इसका असर काफी पड़ा है, लेकिन प्रोडक्ट तो अवेलेबल मार्केट में अर्बन क्लैप पे तो केस हो गया ना सर? अब समझ नहीं आ रही मैम, उसने नाम चेंज करके यूसी कर दिया। अब बताओ क्या अच्छा
यूसी जो है वही है, ऐप वही है, वो कुछ बंद नहीं हुआ है, सब चल रहा है, खाली अर्बन क्लैब को यूसी करके काम चालू। तो ये लेकिन सर ये आपने एक देखा कि अभी तो इवन आपके पार्लर के अंदर से ही हो रहा है कि लोग कहते हैं घर आके कर दो, तो घर में वो अपने फेशियल किट परचेज कर रहे हैं। मेरे को थोड़ी पता था, मुझे तो ऑनलाइन जब परचेज जो प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है। और आप मैं सुशीला जी को ये बोलना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग पार्लर के अंदर जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं और जो उनको मिल रहा है वो उनको सस्ता मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो 500 रुपए की चीज है उनको 475 रुपए की मिलती है, जबकि आपको 400 रुपए की मिलती है। जी सर। तो उनको तो पहले ही महंगा मिला और ऊपर से उनको कुरियर चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं, तो उनको प्रोडक्ट भी महंगा मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ले रहे हैं, नहीं उसके सर, बावजूद भी ले रहे हैं वो। एक्चुअली क्या था, जब मेरे पास सामान आया था कोरियर से, तो उस लड़की ने पढ़ लिया था। हाँ बिल्कुल, तो मैं उस मानता हूँ मैम आपकी बात, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हाँ, जो तो चीज सर अच्छी उसने लगती है हर कोई ऑनलाइन लेना चाहता मंगवाया है। कल। सर सिल्वर ब्लीच मंगाई है उसने, वो कह रही है कि आपके पास तो ये एक ही आई है, हमारे डब्बे में 2 आई है 320 रुपए की। 320 रुपए के अंदर 2 कभी भी पॉसिबल ही नहीं है मैम। चलो ये भी बता दूं आपको, पॉसिबल है ही नहीं। उसके ऊपर मैम रेट लिखा हुआ है 550, 475 प्लस कुरियर चार्जेस। नहीं, तो मैंने आप उसको बोला कि मुझे लाके दिखाओ, 550 डब्बा रुपए ही का लाके दिखाओ। मैं आपको मगर डुप्लीकेट भी हो सकता है। मैं नहीं, वो डुप्लीकेट तो खैर चलो हो या ना हो, लेकिन हम लोग अपने कंप्यूटर से अब वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन या किसके थ्रू मंगाया, मैं उसकी वो भी चेक कर सकता हूँ कितना बिल गया। वो वो झूठ फ्रेब है कि 320 रुपए के अंदर उनको 2 पीस मिल सकते हैं, 320 सर में वो 1 पीस नाराज मिल होकर सकता है। चली गई। नाराज सर क्यों नहीं, वो कल आई थी मेरे पास, वो सिर्फ बोलने थ्रेडिंग करा के गई, नहीं तो फेशियल करा देती, तो वो नहीं, थोड़ा नाराज लेकिन हो ये कह देना कि उनको इतना प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, तो मैंने बताया कि 750 की चीज आपको 600 में मिलती है, लेकिन उनको 675 जमा टैक्स जब प्लस कुरियर चार्ज उनको ज्यादा पड़ता है। एक आपको पता है कि जो 110 रुपए एमआरपी का जो चीज का मॉइस्चराइजिंग लोशन या नीम फेस वॉश है, वो एक घर के अंदर जब डायरेक्ट पार्लर के इसमें ऑनलाइन जाता है तो 134 रुपए का मिलता है उनको, एमआरपी से भी 24 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये नहीं कह सकते कि सस्ता मिल रहा है, उनको महंगा ही मिलता है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमने ऑनलाइन उसको दिया हुआ है। वो कौन है, कस्टमर है कि पार्लर वाला है, ये हमारे को कभी नहीं पता लग पाएगा। चलिए हम लोग आज के टॉक को यहीं थोड़ा विराम देना सर बस चाहेंगे एक छोटा सा और क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा कि चाहे आप आंसर बाद में देना, ल्यूकोडर्मा का कोई सोल्यूशन है सर? बोलो ल्यूकोडर्मा का डायरेक्ट नहीं होता है मैम, कुछ है, आप मेरे को डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक बार क्वेरी डाल जी दीजिएगा सर। और मैं आपको दे दूंगा जी उसको। सर, रेनू बोल रही हूँ सर। सर एक छोटी सी हाँ बात, मैं सिर्फ समझ गया ओनली वन। जी। हेलो सर, जी। मेरा बेटा है 20 साल का, तो उसके हाँ। वाइट बाल हो चुके हैं, तो मैंने उसको अरोमा अच्छा। अपना ये चेज वाला शैम्पू तेल ये यूज करवाती हूँ, तो आगे उसके बाल रुक नहीं रहे हैं वाइट होने रुक से, नहीं रहे हैं, तो उनको तो थोड़ा सा उसका कोई साइनस की बताओ। प्रॉब्लम है, और साइनस की प्रॉब्लम के लिए आपको थोड़ा सा हाँ ये सर, भी काम साइनस का करना पड़ेगा। ऑपरेशन भी करवा दिया सर उसका। बताइए, आप आपने देखिए ना, आप उसमें प्रॉब्लम तो है, तो उसको तुलसी ऑयल की या तुलसी की पत्ता, तो उसको दिन में 2 बारी भाप दो ना, सूखने के लिए 5-5 मिनट के लिए। सर वो साइनस का असली भी इलाज करना ऑपरेशन हो चाहते हो तो चुका है वहीं उस से बच्चे का भी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइनस कोई दिखाई नहीं देने वाली चीज है। साइनस एक अंदर की जो नसों के फाइबर्स होते हैं जो हिल जाते हैं, और ये कई बार ऑपरेशन कराने के बाद भी ये साइनस की प्रॉब्लम निकलती है कई बार। हेलो सर। तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचें। आली उसको आप नीम और तुलसी के पत्तों की भाप उनको हेलो डालें। सर। हाँ जी, प्लीज 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 जल्दी करें प्लीज, मैं ऑफ कर रहा सर हूँ अभी। ये करे यही परेशानी हमारे मिस्टर को भी, उनका हाँ भी तो हमने बस वही ऑपरेशन सेम कराया करो, है। यही सेम करो, आप उनको भाप देना चालू करो और कुछ नहीं, वो भाप इसके तो अलावा लेते कुछ हैं, मत लेकिन करो। गर्म पानी का लेते, जैसे वो भाप बस नहीं सादा नहीं नहीं दब नहीं लेते। नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं मैम, गर्म पानी का नहीं मैं बात करता, मैं उनको प्रॉपर भाप कहता हूँ। मैं कल हो सकता है कि अगली क्लास में जब आऊँ कि आपके सामने भाप का तरीका आपको दिखाऊं, मेरे को मैं लेऊंगा भाप को और मैं आपको दिखाऊंगा कि मुंह से मैं कितनी तेजी से अंदर खींचता हूँ और नाक से कितनी तेजी से अंदर सर हाँ खींचता वो हूँ मैं। बताना सर। सर आप हाँ वो बता मैं देना, आपको एक बार बता करके दूंगा कितना है। बता देना आप। जरूर जरूर, मेरे को अगर ये बात आधे घंटे पहले कर दिया होता तो मैं अभी तक और को, मुझे तो खाली दिखाना है, मैं आपको दिखा के क्लियर कर देता कि लेनी कैसे चाहिए, और उसके तो अंदर सर अब दिखा बीमारी का दीजिए। इलाज कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हम लोग।
ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ सबको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा सर।